साथ खाई, क्योंकि विटामिन्स जो भी हो हमेशा खाने के साथ खाई जाती है। या तो नाश्ते के साथ बीच में आप खाएं, जैसे आधा नाश्ता किया है फिर खाएं और फिर बाकी का नाश्ता करें, या फिर दोपहर में खाई जाती है, वो भी खाने के साथ। रात को कभी नहीं खाई जाती और दोपहर में भी खा के उसको फौरन सोया नहीं जाता 2, ढाई, 3 घंटे तक। तो वो मैंने खाई, आप यकीन करें मैं तो बिस्तर से खड़ी हो गई, वरना मैं तो बिस्तर पे ही रहती थी, नौजिया और चक्कर आने और कमजोरी हो रही, हाय खड़ी हो रही तो गिर रही हूँ। मैं एकदम ही खड़ी हो गई पहली गोली खाते ही, और फिर 2 से 3 घंटे मुझे लगे संभलने में। बस वो टैबलेट मैंने खाई, उसके बाद फिर मैंने दूसरे दिन खाई, तीसरे दिन खाई। एक दिन मैं भूल गई खाना और उस दिन मुझसे उठा ही ना जाए। मैं कह रही हूँ मैं क्या हो गया है आज, तो क्या हो गया है मुझे, क्योंकि वहाँ खाना भी खुद पकाना होता था, सारे काम खुद करने होते थे। पप्पो मेरी आई हुई थी ह्यूस्टन से, लेकिन फिर भी वो भी कितना करती बेचारी अकेली। मैंने कहा आज तो मेरा सर ही नहीं उठ रहा, आज मुझे क्या हो गया है। फिर मुझे पप्पो ने याद दिलाया कि तुमने विटामिन्स ली। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फ़ौरन से लो। फिर मैंने जल्दी से इतना सा स्लाइस लिया, 2 स्लाइस के पीस खाए, फिर विटामिन खाई, फिर 2 और स्लाइस के पीस खाए, पानी पिया, उसके बाद में बिल्कुल खड़ी हो गई। बहुत सारी ख़वातीन हैं, मेरी अम्मी को हड्डियों में बहुत तकलीफ़ रहती थी, बड़ा दर्द रहता था, कहती थी हड्डियों में दर्द है, ये है वो है। मैंने उनको बोला कि आप मल्टीविटामिन्स खाएं, उन्होंने खानी शुरू की। उन्होंने कहा भाई मेरा तो दर्द ही भाग गया। तो बहुत सारी चीज़ों की मल्टीविटामिन इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आपके जिस्म में जिसकी चीज़ की भी कमी है वो उसको पूरा कर देती है। तो आप लोग ज़रूर खाया करें, उससे स्किन भी अच्छी होती है, बाल भी अच्छे होते हैं, सेहत भी अच्छी रहती है, किसी चीज़ की कमी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ख़वातीन को तो ज़रूर खानी चाहिए, और ख़ासकर शादीशुदा ख़वातीन को। ज़रूरी नहीं कि बढ़ती उम्र के लोग खाएँ, लड़कियाँ भी खा सकती हैं, बहुत अच्छी होती है ये। अगर आप चाहें तो डॉक्टर से पूछ के भी खा सकते हैं, लेकिन खानी ज़रूर चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और एक बॉटल आती है उसमें 90 या 60 गोलियां होती हैं, वो 2 महीने 3 महीने चल जाती है। उसमें कोई वो भी नहीं है कि जी बहुत कोई महंगी इतनी ज़्यादा है कि आपको रोज़ ख़रीदनी पड़ रही है, ऐसा भी नहीं है। तो जी स्किन, बाल और नेल्स, यही ख़वातीन की ज़्यादा चीज़ होती है सेहत के अलावा, अगर हम बात करें तो। और मेकअप भी ज़रूरी होता है, ऐसी बात नहीं है। स्किन अच्छी भी हो तब भी थोड़ा सा मेकअप अगर कर लिया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करते, या उनके पास टाइम नहीं होता, या वो ये चाहते हैं कि हम नेचुरली, लोगों को लगे कि जी हम नेचुरल हैं और हम मेकअप नहीं करते हैं, और हमें रोज़ रोज़ उठ के जो है ना मेकअप नहीं करना पड़े, हमें रोज़ रोज़ उठ के ब्लश ऑन नहीं लगाना पड़े, हमें रोज़ रोज़ उठ के लाइनर नहीं लगाना पड़े, हमें रोज़ उठ के जो है लिपस्टिक नहीं लगानी पड़े। तो ऐसे लोग जो हैं वो क्या करें, उनके पास क्या हल है फिर इस चीज़ का? कोई मुझे बताएगा इस चीज़ का कोई हल है कि जिनको मेकअप ना करना पड़े रोज़, वो क्या करें? मैं बताती हूँ। दुनिया भर में अभी से नहीं, सालों गुजर गए, परमानेंट मेकअप आ चुका है। परमानेंट मेकअप जो कि हमारी 1, 2, 3 हमारी जो हीरोइंस हैं उन्होंने भी कराया है। और एक जो हीरोइन है, फिल्म स्टार हैं हमारी, है क्या वो थी, अब तो नहीं है, तो चली गई अब शादी होके, वो तो मुस्तकिल कराती रहती हैं और पिछले तकरीबन कोई 15 साल से करा रही हैं। किसी को ये नहीं पता कि जो उनके चीक्स हैं वो नेचुरल हैं या कि वो परमानेंट मेकअप है। एक्चुअली वो चीक्स पे परमानेंट मेकअप कराती है। इसको पिंक कराया हुआ है, इसको पिंक कराया हुआ है, आंखों की जो ये लिड होती है ऊपर की, इस पर लाइनर लगवाया हुआ है, जिससे उनकी आंख खुली हुई लगती है, बड़ी लगती है। क्योंकि जब भी आप लाइनर लगाते हैं आपकी आंख खुल जाती है, हो जाती है ना, एनहेंस हो जाती है ना आपकी आईलिड। उन्होंने वो भी कराया हुआ है। उन्होंने जो है परमानेंट जो पिंक लिपस्टिक होती है वो लगाई हुई है, वो लगता है उनका मेकअप है परमानेंट। उन्होंने आईब्रोज़ को भी कुछ थोड़ा बहुत कराया हुआ है, तो वो लगता है कि जैसे इनकी आईब्रोज वाकई कितनी अच्छी अल्लाह ने बना के भेजी है। लेकिन वो उन्होंने परमानेंट मेकअप कराया हुआ है, जो कि आपके फेस के ऊपर परमानेंट मेकअप हो जाता है। और ये अभी से नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने 15 साल पहले कराया था, और वो 2 साल 3 साल चलता है, फिर उसको दोबारा से वो कराना पड़ता है, और वो दोबारा कराती हैं और आज तक करा रही हैं। और लोग कहते हैं अरे वाह क्या नेचुरल ब्यूटी है। तो ये जो है, ये हमारे मुल्क में ये चीज़ें एक्चुअली बहुत देर से आती हैं, और अगर आ भी जाती हैं तो इतनी एक्सपेंसिव हो जाती हैं लोगों के लिए, इतना एक्सपेंसिव उस चीज़ को कर देते हैं कि इंसान सोचता है कराने से पहले कि यार इतना महंगा है, ऐसा ना हो कि ये मैं पैसे भी दे दूं और इसका कोई फ़र्क भी ना पड़े। लेकिन परमानेंट मेकअप जो है वो आजकल अब बहुत ज़्यादा, पहले तो सिर्फ हमें अमेरिका जाके कराना पड़ता था, दुबई जाके कराना पड़ता था, लंदन जाके कराना पड़ता था, लेकिन अब जो है ये तमाम
तमाम चीज़ें पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान में आए हुए भी 5-6 साल हो चुके हैं, लेकिन इतना ज़्यादा क्योंकि लोगों को पता नहीं है, इतनी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो इतना ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ। वरना लोग क्या करते हैं, हज़ारों रुपए का मेकअप खरीदने के बजाय एक ही दफ़ा जाके परमानेंट मेकअप करा लेते हैं और कहते हैं जी ये हमारी नेचुरल ब्यूटी है। तो जी नेचुरल ब्यूटी जो है वो आप किस तरह बना सकते हैं अपने चेहरे पे। एक ही दफ़ा मेकअप कराएं, 2 साल के लिए छुट्टी, उठने के बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो लोग हम लोग तो खैर ऐसे सर झाड़ मुँह फाड़ मैं तो निकल पड़ती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको है प्रॉब्लम, वो मेकअप के बगैर कमरे से नहीं निकल सकते। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा मेकअप हो, लेकिन मेरे भी 1-2 लोग हैं ऐसे जिनको मैं जानती हूँ, जो कि पहले आम ख़वातीन की बात कर रही हूँ मैं, कोई एक्ट्रेस या एक्टर की बात नहीं कर रही। वो क्या करते हैं कि जब सुबह सोकर उठते हैं, सबसे पहले अपने लेंस लगाते हैं। अच्छा, लेंस लगाने के बाद फिर हल्का सा अपना बेस बनाते हैं, थोड़ा सा फाउंडेशन लगाते हैं, हल्की सी लिपस्टिक लगाते हैं, हल्का सा मस्कारा लगाते हैं, उसके बाद वो लोग कमरे से बाहर निकलते हैं। ऐसे लोग मेरे आम जिंदगी में मैंने देखे हैं। बहुत ही नॉर्मल ख़वातीन की बात कर रही हूँ मैं, कि उनको मैंने कभी आज तक बग़ैर बेस के, बग़ैर फाउंडेशन के देखा ही नहीं, क्योंकि उनको इतने आदी हो चुके हैं अपने फेस को मेकअप में रखने के कि उनसे नहीं रहा जाता, उनको अजीब सा लगता है। तो ऐसे लोगों के लिए ख़ासकर कि जो कि परमानेंट मेकअप करा लें, ताकि उनको रोज़ 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 तैयार होना ना पड़े, रोज़ ब्लशर ना लगाना पड़े, रोज़ लिपस्टिक ना लगानी पड़े। ऐसे लोगों के लिए है परमानेंट मेकअप, जो कि तकरीबन 2-3 साल तक चलता है। अब नई टेक्निक्स क्या आ गई हैं ये तो मुझे नहीं पता, ये तो हमारी जब यहाँ पे गेस्ट आएंगी वो हमें आकर बताएंगी कि परमानेंट मेकअप की क्या क्या नई टेक्निक्स आ गई हैं, क्या क्या हो रहा है। ये तो मैं आपको वो बता रही हूँ जो कि मेरे इल्म में थी, जो चीज़ें वो मैंने आपको बताई हैं, कि जो मुझे पता है, जो मैं देखती आ रही हूँ वो मैंने आपको बताया है। और आज जो है यही सब कुछ हम आपको बताएंगे, और हो सका तो यहाँ पे किसी का मेकअप करके भी दिखाएंगे आपको, परमानेंट मेकअप कि कैसे किया जाता है, किस तरह होता है, किस तरह गाल गुलाबी गुलाबी, होंठ लाल लाल हो जाते हैं, आंखें काली काली हो जाती हैं। ये आज हम आपको बताएंगे। और क्या कहते हैं, आप लोगों में से मुझे बताएं कि कौन चाहता है कि उनका परमानेंट मेकअप हो जाए, ताकि उनको रोज़ रोज़ करना ही ना पड़े। बहुत लाइट सा होता है वो, ऐसे जैसे नेचुरल सा मेकअप होता है। ओए होए, सबने हाथ उठा लिए भाई, ओए होए होए होए, सब चाहते हैं कि एक दफ़ा ही जान छूट जाए, बस परमानेंट मेकअप कराए, 2 साल के लिए 3 साल के लिए छुट्टी, फिर हमें कुछ कराना ही ना पड़े। चलिए ठीक है, आज हम देखेंगे कि किसका मेकअप यहाँ पर होगा, किसके गाल लाल होंगे, किसके चीक्स गुलाबी गुलाबी हो जाएंगे, कौन करवाना चाहेगा। और जब तक हमारे मेहमान नहीं आते, वो गेस्ट हमें आके बताएंगे नहीं कि यहाँ पर हो सकता है या नहीं, हम अभी किसी से वादा नहीं कर सकते। तो जी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। छोटी सी ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद हम अपने गेस्ट को बुलाएंगे यहाँ पर, उनसे पूछेंगे कि आखिर ये परमानेंट मेकअप है क्या, यहाँ पर इतनी इसकी अवेयरनेस क्यों नहीं है, यहाँ पर इतना क्यों इसका रुझान नहीं बढ़ा, यहाँ पे क्यों इतना नहीं चला, जबकि पूरी दुनिया में परमानेंट मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो क्या वजह है इसकी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। आ चुके हैं और मैं चाहती हूं कि अब आप लोगों को मज़ीद जो है सब्र ना कराऊं, क्योंकि सबको हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये परमानेंट मेकअप होता क्या है और परमानेंट मेकअप करने के बाद इंसान कैसा लगता है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि जैसे कि आप लोग हाथ उठा रहे थे कि हमने कराना है, हमने कराना है, तो मैं ये आपको बता दूँ कि ये अभी स्किन पे इस वक्त हो नहीं सकता आप लोगों की, इस वजह से क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो कि क्लिनिक में किया जाता है, और इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें और इस्तेमाल होती हैं स्किन के लिए, ख़ासकर जो हम लोग की स्किन होती है। इस वक्त जो हम आपको ये प्रोसेस दिखाएंगे, ये हम एक डमी पे दिखाएंगे आपको, क्योंकि इसके लिए बाकायदा पूरा एक वो किया जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, शुगर का मसला तो नहीं है, ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है। वो तमाम टेस्ट करने के बाद जो है ये चीज़ की जाती है। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन होता है कभी कभी इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि आपको मैं इतना भी बता दूं कि जब हम वाइटनिंग के इंजेक्शंस लोग लगवाते हैं, तो वाइटनिंग के इंजेक्शन जब लगवाने जाते हैं उससे पहले भी आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है।
और ये देखा जाता है कि आपका बीपी कितना है, आपने कुछ खाया हुआ है कि नहीं खाया हुआ है, आया कि आप खाली पेट तो नहीं है। ये तमाम चीज़ें, चूँकि एक डॉक्टर जो है वो अपनी पूरी एहतियातें करता है, प्रिकॉशंस देखता है, सब कुछ टेस्ट करता है, उसके बाद किया जाता है, तो वो तमाम चीज़ें इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसलिए आप में से किसी का वो हो नहीं पाएगा, तो निराश ना होइएगा। अगर आपको करवाना होगा तो आज हम अपनी डॉक्टर से कहेंगे कि आप में से किसी भी एक का या किसी दो का या किसी इनका अगर वो करना चाहती हैं तो वो फ्री में जो है ये या 50% डिस्काउंट पे जो है वो उनका ये प्रोसेस करें, जो भी आप लोगों में से चाहता है। तो जी मैं अपनी डॉक्टर को आप यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ, और पहले भी हमारे शोज़ में आ चुकी हैं, और जब भी हमारे शो में आती कोई ना कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराती हैं। ये एक उनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है। पहले वो एक हमारे शो में आई थी तो उन्होंने एक प्रोडक्ट नई इंट्रोड्यूस कराई थी, और हेयर कलर्स उन्होंने दिखाए थे जो कि फ़ौरन हो जाते हैं, उनके लिए कलर की काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हमारे शो में आई थी तो उन्होंने आई लैशेज़ जो होती हैं, जो आर्टिफिशियल परमानेंट आई लैशेज़ होती हैं, जो लगती हैं 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए, साल के लिए, वो लगानी बताई थी। और आज जो है वो आपको एक और नई चीज़ बता रही हैं जो कि परमानेंट मेकअप है, जो यहाँ पर वो आपको सिखाएंगी और बताएंगी किस तरह होता है। आप ये प्रोसेस देखिएगा, और प्रोसेस देखने के बाद जो भी चाहे करवाना वो उनसे कांटेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है। ब्रेक में चाहे ब्रेक में बात कर लें, वैसे चाहें आप उनका नंबर ले लें, बात कर लें, वैसे भी उनका नंबर स्क्रीन पे चलेगा ज़रूर। तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड स्किन कंसल्टेंट को, आपकी बहुत सारी तालियां में डॉक्टर सहरिश। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर सहरिश, आप ये बताइए आपके साथ जो है इनका फरा, शी इज एजुकेटेड इन ब्रांड्स। फरा, yes. अच्छा फरा कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल आइए तशरीफ रखिए। आप लोग बैठे, मैं अपने 2 और गेस्ट को बुला लूँ तो फिर हम आगे गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। और हमारे साथ और 2 गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक हमारी ही फील्ड से है, और मैं चाहती हूँ कि वो भी यहाँ पर आएँ और वो भी अपनी राय दें इस चीज़ के लिए। और एक और हमारी जो गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जिनको मैं भी बुलाने वाली हूँ, वो हमेशा हमें हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन को अच्छा करने के तरीके बताती हैं। आज हम उनसे ये पूछेंगे कि मेकअप करने से पहले और मेकअप करने के बाद हमें अपनी स्किन की क्या केयर करनी चाहिए। मेकअप तो सब कर लेते हैं, लेकिन मेकअप से पहले क्या करते हैं और मेकअप के बाद क्या करते हैं, ये कोई नहीं करता। और बड़ा मुश्किल काम होता है मेकअप रिमूव करना। मुंह धो के सो जाते हैं, साफ करके सो जाते हैं, उसके बाद दाने निकल आते हैं मुंह पर। ये तमाम चीज़ें हम उनसे पूछेंगे। तो आपकी बहुत सारी तालियों में सबसे पहले बुला रही हूँ उम्मे राहील को। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आज हम बात करेंगे परमानेंट मेकअप के बारे में। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है बात शुरू करने से पहले बाकी 2 को भी बुला लें, क्योंकि मुझे यकीन है कि पीछे वो खड़ी हुई मुझे कुछ ना कुछ सुना ही रही होंगी कि देखो हमें नहीं बुला रही, हम खड़े हुए कितनी देर से पीछे। तो आपकी बहुत सारी तालियों में मेरी बहुत ही 2 प्यारी दोस्त हैं, सादिया इमाम और टेरिन जुबैरी। सच बताना कितनी गालियां दी मुझे। हम पता हंसे किस पे थे, ये आखिर में टी आऊं क्या था। हाँ। वो करके दिखाए टी आऊं क्या। ये हमारे अजहर के कारीगरियां हैं। ओहो, हम उसमें हंस पड़े, ये कमाल है, टी आऊं। ये कभी उनका दिल चाहता है ना किसी को हंसने का, तो वो ये करते हैं। वो अपनी म्यूजिक से हंसते हैं, म्यूजिक से रोते हैं, म्यूजिक से एंजॉय करते हैं। क्यों बोल तो सकते नहीं कुछ ज्यादा। अच्छा, आज हम बात करें परमानेंट मेकअप की। और सादिया तुम्हें भी पता है कौन कौन सी हीरोइंस ने परमानेंट मेकअप कराए हुए हैं। बिल्कुल, हमारी बहुत सब जानते हैं और कहती है हमारा नेचुरल ब्यूटी है। अच्छा सहरिश, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कब आया ये, क्योंकि 4-5 साल पहले मैंने सुना था कि पाकिस्तान में आ गया, लेकिन इतना रुझान नहीं बढ़ा इस चीज़ का। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि पहले इसको टैटू का कॉन्सेप्ट आया हुआ था पाकिस्तान में, और फिर उसमें कुछ रिलीजियस पॉइंट्स थे, हलाल है हराम है, प्लस टैटू वाज काइंड ऑफ आर्टिफिशियल। उसमें जो लुक आती थी वो बहुत फेक लगती थी। सही। तो दिस इज द रीजन पीपल वर नॉट गोइंग फॉर दीज काइंड ऑफ परमानेंट मेकअप, स्पेशली इन पाकिस्तान। देन इट हैज़ मॉडिफाइड इन वेस्ट, वहाँ पे भी वेस्टर्न इसको मॉडिफाई किया उन्होंने टेक्निक्स को। सो नाउ दिस इज कॉल्ड माइक्रो पिगमेंटेशन, मतलब इसको टैटू से इट्स टोटली डिफरेंट। अच्छा। इसको माइक्रो पिगमेंटेशन टर्मिनोलॉजी में या इजी वर्ड्स में हम परमानेंट मेकअप कहते हैं। जितना ज़्यादा ये नेचुरल होता है उतना ज़्यादा ये अच्छा लगता है,
क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि उसकी कोई आर्टिफिशियल या एक फेक सी लुक हो। इसी वजह से जो आप कह रही हैं आपकी फ्रेंड्स ने कराया, डेफिनेटली उन्होंने यूएसए या यूरोप वगैरह से कराया होगा और वो बहुत नेचुरल लगता होगा। बिल्कुल। तो अभी जो द फर्स्ट टाइम जो मैंने इसको इंट्रोड्यूस कराया है पाकिस्तान में, इट्स द मोर लेटेस्ट, इट्स मोर एडवांस्ड एंड मोर नेचुरल टेक्निक्स, जिसको जैसे आईब्रोज में एक टेक्निक होती है उसको नैनो आईब्रोज कहते हैं। तो इट्स कॉल्ड हेयर स्ट्रोक्स, जिसमें हेयर स्ट्रोक्स बनाते हैं। आपका बिल्कुल एक पेंट लाइक आईब्रोज नहीं होती हैं। सही। स्टिकर लाइक लुक जो है दिस इज ऑब्सोलीट, अब नहीं है वो। तो इस तरह से लिप्स हैं, लिप्स का जो कलर है वो बहुत नेचुरल वाला कलर, यू कैन गो फॉर देम, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके डार्क लिप्स होते हैं और डार्क लिप्स के लिए मेडिकेटेड भी कोई सोल्यूशन नहीं है उसको करने के लिए, और कॉस्मेटिक में भी कोई फिलर्स के अलावा, फिलर भी दैट लास्ट फॉर 6 मंथ्स, लेकिन वो एक कलर इम्पार्ट तो नहीं करता, वॉल्यूम देता है। तो आई थिंक परमानेंट लिप्स कराने से यू कैन गेट बोथ, आपका वॉल्यूमाइज्ड भी लिप्स हो सकता है और उसमें आपका कलर भी विच एवर यू वांट 2 साल तक रहता है, आ सकता है। अच्छा, वैसे कितने अरसे तक रहता है परमानेंट? पहले मुझे बताएं इसमें क्या क्या चीज़ें करा सकते हैं आप? इसमें आप आईब्रोज करा सकते हैं जो सेफर चीज़ें हैं, ठीक है, और लिप्स करा सकते हैं, लाइनर करा सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी आईज जो है वो छोटी होती है वो लैश लाइन भी करा सकते हैं। लैश लाइन का मकसद ये होता है कि उनकी लैशेस का कलर इतना डार्क नहीं होता, तो जब आप पिगमेंट को इन्फ्यूज करते हैं तो वो एक ओपन आई इफेक्ट नजर आता है, ये मेन है। लेकिन चीक्स पे नहीं, इट्स चीक्स पे साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा। और इसकी पैरामेडिकल एप्लीकेशंस बहुत अच्छी हैं, एक्नी स्कार्स के लिए बहुत अच्छा है। फिर इसमें ट्राइको पिगमेंटेशन के नाम से हम यूज़ करते हैं, जो बालों में जिन लोगों का जैसे वो बाल झड़ और एलोपेशिया के जो पेशेंट्स होते हैं, अब यू हैव नो ऑप्शन, सारे ट्रीटमेंट्स करा लिए, पीआरपी करा ली, सारे टॉपिकल मिनॉक्सिडिल भी मतलब इस तरह की प्रिपरेशंस लगवा ली, लेकिन स्टिल उनके जो पैचेस हैं तो वो वार्डनेस के लिए भी आप वहाँ पे जब पिगमेंट इन्फ्यूज़ कराते हो तो जवेरिया जैसे आपने देखा होगा हेयर स्प्रे आप करते हो वो ब्लैक पाउडर फॉर्म में आपका हो जाता है, तो इस तरह से आप उसको भी कंसील कर सकते हो थ्रू परमानेंट मेकअप एंड इट लास्ट फॉर 5 years ऑन स्कैल्प। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा विटिलाइगो के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको वो वाइट फुलबरी कहते हैं जिसको जी, तो उसमें भी आप इसमें कलर जो है जैसे फाउंडेशन टाइप का कलर इन्फ्यूज करा के स्किन को मैच कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स किए, ये दिस इज सो गुड फॉर देम, क्योंकि उनका कोई इलाज नहीं है परमानेंटली, है ही नहीं। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स दे लूज द कलर ऑफ देयर एरियोला, तो उसमें भी पिगमेंटेशन होती है। दिस इज मोर ट्रेंडी इन वेस्ट, यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है तो इस वजह से लोगों को पता नहीं है। सो दीज आर द मेन एप्लीकेशंस। अच्छा, और ये कितने अरसे तक रहता है या मतलब क्या कॉस्ट करता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या कॉस्ट करता है, कितने अरसे तक रहता है और कितना महंगा है? 2 से 3 साल तक। किसी को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकते, बट मिनिमम इसकी लास्टिंग 2 साल होती है, लेकिन कुछ लोगों में 3 से 4 साल भी रह सकता है। अच्छा। क्योंकि हर एक की जो स्किन टाइप है और वो सब कुछ चेंज होता है, तो रिस्पॉन्ड भी उसके अकॉर्डिंग होता है। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट जो है वो नीडल जो इसमें यूज़ होती है इट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वी हैव टू गेट इट फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, तो उसकी वजह से कॉस्ट इज़ लिटिल हायर, मतलब आप कह लें 50,000 होते हैं आपकी आईब्रोज के। लेकिन देखिए ना, आप जो पाउडर लगाते हैं या आपकी शेपिंग नहीं है तो आपकी उस चीज़ से जान छूट जाती है, स्पेशली ओल्ड एज में जब आपकी आईब्रो बिल्कुल चले जाते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे लोग तो वैसे ही कुदरती नहीं होते हैं। सिर्फ मेरी लैशेस बहुत नेचुरली इतनी कम है कि वो मैंने बचपन में काट भी दी थी, तो हाँ वो घुस जाती थी आंख में। अब बाद में एहसास हुआ बड़े हो गए कि आंखों के लिए लैशेस का होना कितना इंपॉर्टेंट था। तो अब लैशेस नहीं है हो जिनकी, तो उनके लिए ये आपने जो बताया कि अगर लाइनर का लाइन लगा लें तो वो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल, आजकल जो इसमें ज़्यादा ट्रेंडी आईब्रोज में चल रहा है, विच आई रियली लाइक इट, मैंने खुद भी अपना कराया था, इसको कहते हैं लिफ्टिंग इफेक्ट। जैसे बोटॉक्स कराते हैं आप तो टू इन्हांस योर एक्सप्रेशन, और उसके लिए इसमें ये था क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है, मेरे पास पेशेंट्स आती हैं बहुत तंग भी कर रही होती है, मतलब कुछ होती है ना हमारी बड़ी और लंबी और घनी सी आईब्रोज बना दो और टेल बहुत लंबी होनी चाहिए। अब इट्स आउट, टेल का तो फैशन ही नहीं है अब रहा। आप आपकी जो लास्ट इट्स अ कॉर्नर ऑफ योर आई, इसके यहाँ तक आपकी टेल होनी चाहिए, और जितनी ये लंबी होगी उतनी आपकी आंख ड्रूपी लगेगी, जितनी ये उठी हुई होगी उतनी यू विल खुद ही लगेगी। हाँ वाकई। अच्छा, और मुझे बताएं कि आप अब तक पाकिस्तान में कितने लोगों पे अप्लाई कर चुके हैं? पाकिस्तान में अब तक मैंने अराउंड
55 पेशेंट्स कर लिए हैं। कर लिए हैं जी। होए होए होए। लाहौर में तो इन चीजों का क्रेज भी बहुत हाँ, है ना, बहुत मतलब ज्यादा लाहौर तो बहुत और जल्दी मजे की बात ये है कि मेरे वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा आए हैं सारे हाँ। पेशेंट्स, इसको एज इट एडवर्टाइज नहीं किया मैंने इतना। अच्छा, और ये मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा किस चीज के लिए आए? लिप्स के लिए, चीक्स के लिए, आईब्रोज के लिए, आईब्रोज के लिए स्पेशली एजेड खवातीन, स्पेशली यंग गर्ल्स जिनके बैलेंस नहीं होती आईब्रोज, वो वाली जिनको फिलिंग की ज़रूरत होती है, तो आईब्रोज का यहाँ पे बहुत ट्रेंड है। लाइनर के लिए इतना ज़्यादा लोग नहीं करते, लिप्स के भी आते हैं लेकिन ज़्यादा रेशो में आईब्रोज के, ज्यादा रेशो में आईब्रोज। विटिलाइगो के भी। अच्छा, उसके पेशेंट भी आते हैं? उसके भी अभी मैंने रिसेंटली एक पेशेंट पे किया है, उसके पाँव पे था। अच्छा, Yes. सही हो गया। बहुत अच्छा हो गया। तो अब वो कितने अर्से तक रहेगा उसका कलर? उसका अराउंड 5 years तक रहेगा। अच्छा, स्किन पे Body ज्यादा areas जल्दी पे जाता है? फेस की स्किन पे ज्यादा जल्दी जाता है? फेस की स्किन पे ज़्यादा जल्दी जाता और ये है। ट्रीटमेंट्स क्या कहलाते हैं? माइक्रो पिगमेंटेशन। माइक्रो पिगमेंटेशन। Pigmentation, yes. अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग हैं जो तिल भी लगवाते हैं अपने। अभी मेरी ऐसा कोई- कराची आने से पहले ही अच्छा जी, कराची आने से पहले ही आई जस्ट गॉट अ कॉल, तो शी सेड आई वांट टू हैव अ ब्यूटी स्पॉट। ऑनेस्टली मैंने नहीं किया अभी तक ब्यूटी स्पॉट। आप जब ये सारी चीज़ें कर सकते हो तो वो क्या वो भी इन्फ्यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन बस मैं हैरान हो रही थी कि लोगों की एक पसंद है शायद ये भी मोल बनवाना। हाँ, कुछ कहते हैं हटा दो, कुछ कहते हैं लगा दो। कहते हैं लगा मोल कहाँ, मतलब ये She तिल was saying like कैसा? I need it on my chin, मुझे Chin. बस एक ब्यूटी स्पॉट बनाना है। उनके गालों पे, हमारे होठों पे तिल मिलाने को जी चाहता है ना? तिल मिलाने को, वो वाला तिल मिलाना है ये। तिल मिलाने को जी चाहता है। अच्छा जी, तो आज आप क्या बताएंगी हमारे देखने वालों को? आज आप मेकअप करके अच्छा। दिखाएंगी परमानेंट मेकअप? मैं थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ ताकि इनको कॉन्सेप्ट का एक आइडिया हो जाए। ठीक है। क्योंकि इसमें 2 hours लगते हैं एक अच्छी आईब्रोज को बनाने में। सेकेंडली हम इसको ऑन एयर कर नहीं सकते, तो हम इस मैं थोड़ा सा प्रोसीजर बता देती हूँ ताकि इनको पता चल जाए करना कैसे, और मशीन और कलर्स दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आप करेंगे नहीं ऑन एयर? नहीं कोई करवाना नहीं चाहता, सही है। हमारे हमें भी थोड़ा सा यहाँ पे हमें भी मना किया गया है। अब हमारे चैनल की कुछ पॉलिसीज़ हैं कि इस तरह का काम जिसमें आप नीडल यूज़ करें या फिर आप कोई स्किन के ऊपर कोई ऐसे कोई कट यू करें, वो अब आप नहीं कर सकते जब तक कि आप एक पूरा परमिशन लेटर लिखवाना पड़ता है, और लेटर लिखवाए बगैर आप और नहीं कर ऐसे ही सकते। होता है जब भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, आई टेक देयर हिस्ट्री, एक कंसेंट फॉर्म। मैंने यही बताया अभी कि उनकी शुगर, उनका ब्लड प्रेशर सब बिल्कुल, कुछ चेक किया जाएगा, उसके बाद ये तमाम चीजें हाँ, की एक जाती सर्टेन हैं। मेडिकल कंडीशंस में जब आप पूरी हिस्ट्री लेते हैं उसके बाद आप नहीं भी कर सकते। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, जिनको हेपेटाइटिस, कोई डायबिटीज़, आपने पूरी हिस्ट्री लेके उसके बाद आपने उसके बाद किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हम पूछेंगे डॉक्टर सैरिश से कि किस तरह करती हैं, किस तरह किया जाता है। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं और हम पूछेंगे डॉक्टर सैरिश से कि आज वो किस तरह हमें बताएंगी कि किस तरह होता है परमानेंट मेकअप। सबसे पहला जो स्टेप है, आप कंसल्टेशन के दौरान जैसे मैंने पहले बताया, आप हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट्स की, कंसेंट फॉर्म फिल करवाते हैं। कि कंसेंट फॉर्म फिल कराना इसलिए भी ज़रूरी होता है, हर कॉस्मेटिक प्रोसीजर में ज़रूरी होता है। इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि समटाइम्स पेशेंट्स कह रही होती हैं, आप उनसे सारा कुछ पूछ लेते हो, आईब्रोज की शेप, सब कुछ, शायद साइकोलॉजिकली उन्हें एक चेंज की वजह से कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो फिर बाद में कहती है अब आप इसको रिमूव कर दें। अच्छा, तो उसके लिए कंसेंट फॉर्म इज अच्छा, रिमूव करने का कोई तरीका है? रिमूव देयर आर 2 kinds ऑफ रिमूवल। एक लेजर रिमूवल है, और दूसरा जो ज़्यादा अच्छा है वो केमिकल रिमूवल है। ऐसी एक सोल्यूशन होता है स्पेसिफिकली, उससे रिमूव कराती है, हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या बता रही हैं? आज ही वापस सबसे पहले हम इसमें मेजरमेंट्स लेते सही। हैं, जो मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता देती हूँ। मेजरमेंट्स लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप एग्जैक्ट दोनों आईब्रोज में बैलेंस फाइंड कर सकें। लिप्स इज़ वेरी इजी टू डू इन अ सेंस कि आपने एक ड्राइंग के अंदर एक कलर फिलिंग करनी होती है, आप कंटोरिंग भी उसकी इजीली बना लेते हैं। पर आईब्रोज इज़ वेरी ट्रिकी क्योंकि उसमें अगर आप थोड़ी सी भी शेप को एक आगे कर दो, पीछे कर दो, तो वो एक लुक जो है वो ऑड हो जाती है। इसका तरीका ये होता है
कि आप इससे निशान यानी कि पॉइंट्स बना लेते हैं विद आउटलाइंस, ठीक है। आउटलाइंस के बाद आपने अपनी एक ड्राइंग बना लेनी है इससे। जब आप इसको, क्योंकि आईब्रोज को आप डिवाइड कर लेते हो आर्च में, बल्ब में और टेल में, डिवाइड करने के बाद आपने उसका रेगुलरली एक अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैंने अपना काम करना है। अभी जो इसके अंदर एक और बहुत अच्छी लेटेस्ट चीज़ आई है वो ये है, वो वाली जो नई आउटलाइन आई है उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। अभी वो पाकिस्तान में नहीं है, यूरोप वाली साइड पे है। उसमें यह है कि अभी जो जैसे मैं करती हूँ ना फ़रा की, तो मैं इसके आउटलाइन वही वाली यूज़ करूँगी जो नॉर्मली आप लिपस्टिक में यूज़ करते हैं, और उसको जब मैं कलर इन्फ्यूज़ करूँगी तो वो रिमूव होती जाती है। अच्छा, ठीक है। जो लेकिन वहाँ पे लेटेस्ट उन्होंने लॉन्च किया है वो रिमूव नहीं होती, वो रिमूव होगी उनके एक स्पेसिफिक सोल्यूशन से, तो काम ज़्यादा आसान हो जाता है उससे। सही सही। ठीक है। तो आप किस चीज़ पे करके दिखाएंगी आज हमें? हम लेटेक्स मैट है मेरे पास। बेसिकली ये प्रैक्टिसिंग मैट होते हैं, जब आप उनसे सीख रहे होते हैं तो वो आपको इस तरह के कुछ डमीज और जरा सही से करके दिखाएं वहाँ पे कैमरे पे, ठीक से पकड़ के। हाँ, इस तरह के लेटेक्स मैट जरा और आप करीब से दिखा दें। देते हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्रैक्टिसिंग के लिए दिखाइए, होते इसमें हैं। जरा वो बना हुआ है ना हल्के से, आँख और लिप्स बने हुए, दिखाइएगा। ये देखें, सही। ठीक है, तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं? बिल्कुल, ये प्रैक्टिसिंग के लिए अच्छे हैं और इट्स मोर लाइक स्किन। उसके अलावा एक और चीज़ प्रैक्टिसिंग के लिए बहुत अच्छी है, ऑरेंज। अच्छा, ऑरेंज पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आउटलाइंस हैं जिनसे हम प्रॉपर उसकी शेप ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद मैं आपको कलर्स दिखाइएगा, दिखाती हूँ। कौन से हैं? यस, दीज कलर्स आर वेरी वेरी नाइस। दीज आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव, जिसकी वजह से चार्जेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट दीज आर आयरन ऑक्साइड फ्री। इसमें आयरन ऑक्साइड नहीं होता। आयरन ऑक्साइड वाली जो आईब्रोज या जो भी पिगमेंटेशन होती है जिनके कलर में आयरन ऑक्साइड होता है, उसके अंदर ब्लूइश हो जाती हैं ब्लू हो जाता है। विद पैसेज ऑफ टाइम। हाँ, ठीक है। आपने देखा अगर ग्रेइश सा हो गया था एक ओल्ड टैटू, Green, blue ग्रीन ऐसा हो ब्लू, जाता है। लेकिन आयरन ऑक्साइड फ्री कलर जो है दे आर रियली गुड। अच्छा। सेकेंडली, जब आपको कभी कोई टेस्ट कराना पड़ जाता है, कोई अपना स्कैन, कोई MRI वगैरह कराना होता है, तो आयरन ऑक्साइड इज नॉट अ गुड ऑप्शन टू बी इन स्किन। उसमें भी ठीक है। सही। अच्छा, दिस इज़ द मशीन। अच्छा, इस मशीन के माइक्रो पिगमेंटेशन के अलावा दो फ़ायदे हैं। इसको हम मेसोथेरेपी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मेसोथेरेपी का मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा। मेसोडर्म के अंदर आप नीडल को इंजेक्ट करते हैं अपना जो भी स्पेसिफिकली कोई भी वाइटनिंग सीरम, विटामिन सी, कोई भी एंटी एजिंग टाइप का जो सीरम होता है वो आप इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी जो मेसोथेरेपी होती है वो पेनलेस होती है। सही। उससे बिल्कुल भी पेन नहीं होती नहीं होता। और इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं उसके। अच्छा। अच्छा, अच्छा सहरिश, ये बताइएगा कि जैसे बहुत सारे तो मेकअप के प्रोसीजर्स हैं अगर आपने मेकअप कराना, लेकिन यहाँ पे ख़वातीन को पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जिन चीज़ों से रिमूवल होता है क्या उनसे पिगमेंट्स को भी रिमूव कर सकते हैं इसमें? नहीं, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, जो कि मुझसे काफ़ी सारे पेशेंट्स ही पूछ रहे होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास हमारे फ्रेकल्स हैं, क्या आप इनमें स्किन कलर नहीं इंजेक्ट कर सकते? तो नहीं, उसमें नहीं हो सकता, ओके, अनफॉर्चुनेटली। काश ऐसा हो जाता तो फिर मिलाज़मा हर कोई ट्रीट कर लेता। प्लाज्मा ट्रीट नहीं होता, नहीं, मिलाज़मा ट्रीट नहीं होता। टाइम लगता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसमें स्किन जो है आपकी चेंज हो रही होती है। ओह। इट वेरीज। अगर आप डाल भी लेना तो वो फिर कलर अपना चेंज कर लेगी, तो वो अनइवन हो जाएगा दोबारा से। अच्छा, जी। इस वजह से। अच्छा, इसमें ये आप डार्क सर्कल्स ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन सही। यस, डार्क सर्कल्स के लिए इट्स वेरी वेरी एडवांस टेक्निक। डार्क सर्कल्स हर कोई नहीं कर सकता, मतलब लाइक शायद आईब्रोज वगैरह आप कर लो, लेकिन डार्क सर्कल्स के लिए कलर्स जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कलर्स को समझना। वैसे भी डार्क सर्कल्स के लिए कलर को समझना बड़ा, मेकअप में भी बड़ा मुश्किल है। हाँ। इसी तरह जैसे आप मेकअप में कंसील करते हो ना, आप कौन से कलर से कंसील करते हैं? पहले डार्क करते हैं, फिर लाइट लगाते हैं। येलो या ऑरेंज, ऑरेंज या येलो या ग्रीन कलर का भी होता है। हल्का सा एग्जैक्टली। लाइट इसमें भी आपने इसी तरह यूज़ करना होता है और वो फिर परमानेंट हो जाता है। अच्छा, और जो पफी आईज होती हैं वो भी ट्रीट हो जाती हैं? नहीं, पफी आईज ट्रीट नहीं मेरी होती। आंखें नहीं ट्रीट हो सकती, नहीं, पफी आईज ट्रीट नहीं होती। हमेशा पफी रहेंगी। अच्छा, तो अभी मैंने रिसेंटली जो एक पेशेंट की थी, शी वाज हैविंग ओल्ड टैटू फ्रॉम USA। उसने कराया हुआ था आज से 15 साल पहले का, ठीक है। एंड शी केम टू मी विद अ वेरी ग्रे आईब्रो थी उसकी ना। अच्छा। 15 साल पहले का कराया था उसने। अब मुझे जब मैंने स्टार्ट किया काम, तो पहले मैंने उसके अंदर ऑरेंज कलर डाला,
उसको कूल करने के लिए। सही। ठीक है, उसके बाद मैंने जो कलर विच शी वाज लुकिंग फॉर, जैसे ब्राउन है, कोकोआ है, देयर आर सो मेनी कलर्स, क्योंकि हर एक की आईब्रो का कलर प्लस आपकी चॉइस डिफरेंट होती है, तब मैंने वो कलर इन्फ्यूज़ किया। लाइक अगर मैं उसको डायरेक्टली करती तो उस पर वो कलर आना नहीं था। नहीं आता। जी, सही। तो इट्स वेरी टेक्निकल, इट्स स्टडी बेस्ड, आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग के साथ साथ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कलर थ्योरी को समझना ज़रूरी है। सही। तो आप सबसे पहले इस पे कलर लगाती हैं या पेंसिल से उसका वो बनाती हैं? मैं सबसे पहले मैंने बताया जो मेजरमेंट करने के बाद और ये ड्राइंग बनाती हूँ इन पेंसिल्स के साथ। ड्राइंग आईब्रो पेंसिल्स जो होती हैं। जी, सिंपल जो भी आप जो मर्जी ले सकते हैं। ड्राइंग बनाने के बाद वी टेक नीडल। अच्छा, नीडल्स में भी देर आर रेंज ऑफ नीडल्स। अब लिप्स की नीडल्स अलग होती हैं, आईब्रोज की अलग होती हैं। लिप्स के लिए जो मेरी फेवरेट नीडल है वो नैनो नीडल होती है। तो आपको नैनो मीन्स कि जो आपको ह्यूमन आई से भी इतनी आसानी से नज़र नहीं आ रही होती है, मतलब बहुत बारीक होती है वो नीडल। वो इसके अंदर आप इंसर्ट करते हैं और उसके बाद जो आप हेयर स्ट्रोक्स बनाते हैं वो बहुत नेचुरल आपको जो है वो लुक दे रहे होते हैं। अच्छा। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक मोटी सी पेंसिल या मोटी सी नीडल लिया और कलर को जो है वो इंजेक्ट कर दिया, इस तरह से नहीं होता। दे गिव यू मोर नेचुरल लुक। सही। तो आप सबसे पहले क्या आईब्रोज करेंगी, लिप्स करेंगी? आईब्रोज कर लेंगे। आईब्रोज करेंगी? जी। ठीक है, तो आप उस पर पहले निशान लगाएंगी, उसके बाद आईब्रोज करेंगी? जी, मैं उस पर निशान लगाती हूँ। नॉर्मली जब हम पेशेंट्स की करते हैं तो वी यूज़ दीज ग्लव्स, मास्क प्रॉपरली, लेकिन हम लेटेक्स पे कर रहे हैं तो हम ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे। सही। वैसे ये पेनफुल कितना है ये जरा बताएं। मैंने वैसे इसकी जो पेनफुल, क्योंकि अपना भी मैंने कराया था ना आईब्रोज, तो मुझे ऐसा लगता तुमने है eyebrows कराई हुई हैं? वैक्स, हाँ, अच्छा। जितनी वैक्स में पेन होती है ना उतनी पेन होती है। अच्छा, जितनी आप मतलब उतना- हेयर रिमूवल वैक्स कराते हो उतनी ओह, पेन अच्छा, होती अच्छा। है। ज़्यादा तो पेन नहीं। इसी वजह से मुझे इसकी पेन का ना मैंने एक एग्जांपल ये वाली सेट कर ली कि ये इतना पेनफुल है, क्योंकि जब सही। दूसरे की कर रहे होते हो तो वही फील कर सकता है ना, पेन आप नहीं कर हाँ, सकते। सही बात है। अच्छा जी, जब तक ये अपने इस पे वो कर रही हैं, आप मुझे बताएं मेरा ही इनसे भी तो पूछें कुछ। हाँ, आप आज क्या बता रही हैं? वैसे मैंने ये सोचा था कि मैं आज आपसे ये पूछूंगी कि मेकअप करने से पहले क्या क्या हमें लगाना चाहिए फेस पे, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने कोई क्रीम लगा ली और जब मैं मेकअप कर, मैं कह रही हूँ यार मेकअप की बेस क्यों नहीं बैठ रही है, क्या हो गया है, ये क्या चक्कर है, क्या मसला है। तो उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि आप क्या लगा सकते हैं अगर आपके पास कोई क्रीम ना भी हो, क्योंकि क्रीम नहीं लगानी चाहिए, मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, उससे फिर मेकअप सही होता है। बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, क्या लगाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, तो वो क्या ऐसी चीज घर में कोई इस्तेमाल कर आराम सकते से हैं? हर चीज़ घर में बन सकती है, इसलिए कि मेकअप बाद में आया, दुनिया पहले बनी थी। हाँ। तो हर चीज़ बन जाती है घर में। तो हम प्राइमर बनाएंगे और फिर मेकअप रिमूवर भी बनाएंगे घर में। घर में बनाएंगे? घर में कितना मेकअप बनता है आपका primer? कैसे हो सकता है, और जितने भी आपको ब्रांड्स मिलते हैं उनसे अच्छा मेकअप रिमूवर बनता है। अच्छा, वेरी नाइस। नेक्स्ट टाइम बोतलें नहीं से खरीदनी है तुमने। नहीं, मुझे तो लगता है कि जैसे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है घर में मेकअप रिमूव करने के लिए, बेबी लोशन होता है, अगर बेबी लोशन नहीं है तो खोपरे के जो कोकोनट ऑयल है उससे Best। बहुत अच्छा मेकअप रिमूव होता है। अच्छा। उससे अगर आप कभी मेकअप रिमूव करें तो वो बेस्ट है। सही, तो हम प्राइमर बनाते हैं। बिल्कुल। और प्राइमर बता दें इनको कि जी मेकअप से कितनी देर पहले लगाया जाता है, कितना लगाया जाता ज़्यादा है? अच्छा डिफाइन कर सकती है। हाँ, तुम बताओ मुझे। अच्छा, प्राइमर आप इसलिए लगाते हैं कि आपकी जो एक स्किन के ऊपर जो आप जो भी बेस लगाना चाह रहे हैं वो उसको अच्छे तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और आपकी स्किन के ऊपर बेस जो है वो बैठ जाती है। तो आप जब भी प्राइमर लगा रहे हो, एक तो आपको अपनी स्किन टाइप पता होनी चाहिए कि आपकी स्किन आया ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उससे जो भी आपको सूट करता है प्राइमर वो यूज़ करते हैं। उसके बाद आप प्राइमर जब भी लगाते हैं, चाहे वो वाटर बेस हो या वो क्रीम बेस हो या वो जेल बेस हो, उसको लगाने के बाद आप 2 से 3 मिनट का गैप देते हैं ताकि वो आपकी स्किन के अंदर सेटल हो जाए। जब वो सेटल हो जाता है, वाटर बेस जो प्राइमर होता है उसमें कम टाइम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन जो जेल बेस या क्रीम बेस या लोशन बेस फाउंडेशन प्राइमर्स होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो एटलीस्ट 2 से 3 मिनट आप छोड़ें जब तक अपने बालों को आप टाई कर लें या कोई और काम कर लें या नेक पे बेस कर लें, इस तरह का कोई भी काम कर लें, फिर आप बेस अप्लाई करते हैं ताकि वो आपकी स्किन एक चीज़ को पहले एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद दूसरी चीज़ को absorb तो वन आफ्टर अनदर अगर आप करेंगे तो ना आपका प्राइमर सेट होगा ना आपकी बेस सेट होगी। सही। तुम सादिया यूज करती हो प्राइमर? तुमने लगाती हो? मैंने कभी प्राइमर यूज़ नहीं किया और मैं ज़रा नॉन टेक्निकल बंदी हूँ इस मामले में,
क्योंकि शायद मुझे इतना पता है कि मेकअप को मुझे कैसे हैंडल करना है। अच्छा, हम बना रहे हैं प्राइमर और हमें बनाना है होममेड प्राइमर। मैंने कभी प्राइमर यूज बता दी ठीक है ठीक है, सूंघ रही हूँ खुशबू, उसको प्यारी लग रही है ना बहुत। हाँ, अच्छा इसमें हमने देखिए कितना खूबसूरत कलर है इसका। एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल घर में होता है, लेकिन ये थोड़ा सा हमारे पास प्रोसेस एलोवेरा जेल है, लेकिन आप घर में जो एलोवेरा जेल होता है वही लेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें आप जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने एलोवेरा जेल लिया है और उसके अंदर जो है जो भी आपका स्किन टॉनिक है या टोनर है, ½ टीस्पून वो टोनर डालेंगे। टोनर नहीं हो तो हर घर में होता है, टोनर है, टॉनिक है, नहीं तो रोज वाटर डालें। रोज वाटर। अच्छा, टोनर इसलिए यही मैं डालते हैं, पूछना चाह रही थी, बहुत सारे लोग नहीं यूज करते टोनर। आजकल हर घर में मिल जाता मैं तो नहीं करती। है। जो लोग यूज करते हैं उनके घर में है। तो वही तो कह रही हूँ, जो लोग नहीं करते अगर उनके पास नहीं हो तो वो क्या करें? रोज वाटर डाल सकते रोज वाटर। हैं। अच्छा, इसके बाद ये 2 चीज़ें हमने मिक्स की हैं और इसमें जो है ज़रा सा हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे, बहुत थोड़ा सा। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी स्किन ड्राई है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉर्नफ्लावर नहीं डालेंगे। बिल्कुल। जिनकी बहुत स्किन ड्राई है वो नहीं डालेंगे। नहीं। सही। ये आपका प्राइमर तैयार है। जी, इसमें आपने क्या रखा हुआ? ये अब क्लेंजर बनेगा। इसमें है क्या? दूध है। दूध है, ये उन्होंने दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है यहाँ पर। अब हाँ दिखाइए आप। अब मेकअप से पहले जिससे इसको आपने लगाना है बहुत थोड़ा सा और छोड़ देना। टोनर इसलिए डालते हैं कि टोनर जो है बिल्कुल जो उड़ जाएगा मजे की चीज़ है। और स्किन जो है बिल्कुल मॉइस्ट रहेगी। उसके बाद जब बेस लगाएंगे तो बेस फटेगी भी नहीं और हटेगी भी। ये तो भाई बहुत अच्छा है, देखें। और उसके बाद ये कि एलोवेरा जेल वाकई ये बहुत स्मूथ हो गया है। बिल्कुल। वही ना, इसकी तो बड़ी अच्छी चीज़ है भाई। और अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है किसी की तो उसमें थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल जो है उसको फ्यू ड्रॉप्स लगा डाल के दें। देखो, वहीं आके देखते हैं। बहुत ही अच्छा है ये तो। इसके ऊपर बेस भी लगा के ना, ताकि वो टेक्निकली लोगों को बस पता भी थोड़ी नहीं रखा हुआ है ना हाँ makeup हमने। इसका क्या रिजल्ट क्या है। देखो लगा के, इतना मजेदार रिजल्ट है इसका। बिस्मिल्लाह। स्मूथ हो गई स्किन। अच्छा, इसमें आपने दूध डाला है। जी हाँ। अब आप क्लिंजर बना रही हैं। ये हमारा ये प्राइमर तैयार हो गया। अच्छा जी, पहले ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और उसके बाद फिर हम जो है क्लिंजर बनाएंगे। तो छोटी सी ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं और दूध जो है वो तड़पनिया खा रहे हैं यहाँ पर। इसमें अब क्या करना है दूध में हमने? हमने 1 कप दूध लिया। बन किस लिए रहा है? एक्चुअली होता है कि जब मेकअप करते हैं या बहुत ज़्यादा या लो क्वालिटी कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है या आईज के ऊपर पूरा ब्लैक ब्लैक आ जाते हैं या स्पॉट्स पड़ जाते हैं। वो कॉस्मेटिक की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। उसको सही करने के लिए जो भी मेकअप कर रहा है उन्हें क्लेंजिंग जो है इससे करनी है, तो वो धब्बे नहीं आएंगे चेहरे के ऊपर, पिगमेंटेशन नहीं होगी, स्किन ब्लैक नहीं होगी और ख़राब नहीं होगी। दूध लेना है 1 कप, उसमें ऑरेंज पील कीनू के छिलके, ठीक है। इसको डालेंगे तकरीबन आधे कीनू के छिलके डालेंगे सीजन है, आराम से मिल जाएंगे आपको। और इसमें तकरीबन 1/4 चम्मच डालेंगे हम जीरा। ये किस चीज के लिए बना रहे हैं? ये क्लेंजर है। डाल रहे हैं। जीरा जो है नॉर्मल स्किन की क्लेंजिंग के लिए होता है। जीरा बेस्ट है कि सिर्फ पानी में इसको उबाल के आप एज अ स्किन टॉनिक यूज करें तो स्किन का पीएच भी नॉर्मल रहेगा, स्किन फ्रेश रहेगी और ग्लो करेगी। लोग पीते भी हैं जीरा पीते भी हैं, पीते भी पीते हैं। भी हैं, जीरा जो भी आपके soft बॉडी पानी के अंदर में। जो है ना ठंडक लेके आता है और जो इन्फेक्शंस होते हैं या दाने फुंसियां निकल रही उसको खत्म कर देता है। यानी कि आप हमारे यहाँ किसी चीज पे स्प्रे में डाल के आप रख सकते हैं स्प्रे हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ये अच्छा, डिफरेंट हल्दी कितनी डाली है? पिंच? बिल्कुल पेंच डालिए। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, अभी तो चले मौसम है ना कीनू का, अगर मौसम ना हो कीनू का, गर्मियां हो तो फिर क्या चीज डालें? लेमन पील डालेंगे, नहीं तो ये ड्राई मिल जाता है, बट हमें यूज जो है ना फ्रेश करना है। फ्रेश का रिजल्ट लेमन ज्यादा तो सही है ना? लेमन मिल जाएगा, हर grapefruit मौसम में होता है। अच्छा, इसको इतनी देर पकाएंगे कि थोड़ी देर में ना ये जो ऑरेंज पील है घुल जाएगा। चलिए जब तक ये घुलता है मैं जरा ये ऑडियंस को चेक करा कर आती हूँ ना, बिल्कुल। कि जरा वो चेक करें, देखें कि कितना। हाँ जी सैरिश, हो रहा है आपका काम, चल रहा है? हाँ, लगा के देखो हाथ में, हाथ में। आ रही ऊपर, आ रही, टेंशन ना लो। आई एम सो सॉरी, आपके कपड़ों पे गिर गया। मैं भी आपको टिश्यू देती हूँ। चेक।
जवेरिया पहले इसके ऊपर बेस लगाई है, जेल बेस लगाई है और देखो बेस कितनी लगाई है इसके अच्छी, ऊपर? हाँ बेस इसके ऊपर बैठी है, जिसमें जहाँ हमने प्राइमर लगाया था ये कितनी अच्छी बेस कितनी अच्छी इस पे बैठी है। तो वो ताकि जिन लोगों को भी जहन में ये सवाल उठ रहे हो ना, पता नहीं क्या रिजल्ट आया होगा, तो ये भी देख लें। मैंने साथ साथ इस पे बेस भी लगा के दिखा। यार बिल्कुल बेस भी इसके बाद हम मेकअप रिमूव भी करेंगे। हाँ इसी को रिमूव करेंगे ना, क्योंकि हमने इसी पे बेस लगाई है सॉफ्ट हुए अपने हाथ हाथ हो रहे हैं ना, फर्क पड़ रहा है ना। तो। और आपकी बेस भी बहुत अच्छी, मतलब और बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं है, कितने मजे ऑयल की नहीं बात है, है। वो क्रैक्स नहीं आएंगे जैसे नॉर्मली हम डायरेक्ट बेस लगाते हैं तो स्किन पे जैसे तहरीन को पता क्रैक्स पड़ जाते हैं। क्रैक्स पड़ जाते हैं क्योंकि जो एलोवेरा है वो नेचुरली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है। तो जब आपकी स्किन पे ऑलरेडी एलोवेरा लगा हुआ है तो जो भी आप बेस लगाएंगे वो उसको अच्छे तरीके से अच्छा absorb ये तो करेगा। बेस की बात हो गई, मुझे पता है इससे स्किन पे क्या फर्क पड़ता है आपकी? किससे? प्राइमर स्किन पे फर्क पड़ता है? देखिए एलोवेरा जब हम नेचुरल कोई भी सोर्स यूज कर वैसे रहे स्किन हैं, पे क्या फर्क पड़ता है? बेस तो बनती है इससे अच्छी, लेकिन प्राइमर बनाए ठीक है, उससे होता है कि आपकी स्किन जैसे तहरीम ने कहा कि मॉइस्चराइज रहेगी, हाइड्रेट रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि एक प्रोटेक्शन लेयर आ जाती है, जिससे makeup आपके pores में नहीं जाता। पोर्स में नहीं जाता, पोर्स क्लॉग नहीं होते, स्किन खराब नहीं होती है। एक्सेसिव जो ऑयल होता है वो कॉर्नफ्लावर हमने डाला है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। तो वो बाहर निकल के या मेकअप के साथ मिलके जो है ना एक्नी नहीं बनाता है। सही। तो वो दोनों चीजें आपकी ड्राइनेस भी क्योर कर रहा है, आपका जो है ऑयल है वो भी कंट्रोल कर रहा है, और स्किन आप जब मेकअप उतारेंगे तो पहले से ज्यादा फ्रेश ही होंगे। फ्रेश होंगे। सही। अच्छा इससे अच्छी चीज वाकई ये है कि पोर्स में पोर्स में ना जाए, क्योंकि और उसके अगर बाद आपको थोड़े ढेर से सारे pores फेशियल हो जाते हैं तो वो भी उसको भी थोड़ा सा ये फिल करता है। फिल करता है। अच्छा सही। अच्छा इसमें ये कि अभी जैसे जब तक हमारा एक क्लेंजर पक रहा है, हम हर्बल जो है अपना वो मेकअप रिमूवर, ठीक है। मेकअप कैसे रिमूव करेंगे, उसमें हमने थोड़ा सा रोज वाटर लिया तकरीबन आधा कप के करीब, और 1 टेबल स्पून वही टोनर डालेंगे। टोनर नहीं है तो आपके पास टिंचर्स होते हैं, होम्योपैथिक स्टोर पे टिंचर मिल जाते हैं, कैलेंडुला टिंचर ले लें, विच हैजल टिंचर ले लें, या कोई सा भी टिंचर आप ले लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून टिंचर हमने डालना है। और इसके बाद ये आपकी कॉटन बॉल्स होती हैं, ये आपने इसमें डिप करके रखनी है। सिर्फ 2 चीज़ें और तीसरी किसी चीज़ की नीड नहीं ये है। हो गया? बस तो इसको रिमूव करें ताकि लोगों को पता भी चल जाए कि मैंने आई वाकई मेकअप इसके भी आप ऊपर रिमूव बेस कर लगाई अच्छा थी। ये आपके मेकअप रिमूव करने के लिए, लेकिन अगर कोई टिंचर बहुत आपके लिए नुकसानदेह नहीं नहीं, है? कोई नुकसानदेह नहीं है, अल्कोहल बेस होता है और वैसे भी उसको इस्तेमाल करते हैं, आंख बंद करके लगाएं। लेकिन अगर स्किन बहुत ज़्यादा आपको सिर्फ आई मेकअप रिमूव करना है तो उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं। और इससे आप सादिया आपके हाथ में मेकअप है, जी जी, मैं वहीं आ जाती मैं वाइट वाला देती हूँ ताकि नजर आए। और वाइट दीजिएगा हाँ ताकि पता चले। इसको बिल्कुल जब हम टिंचर डालते हैं तो आपको कोई और मेकअप रिमूवर की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये सारा आपका मेकअप साफ हो जाएगा, ये देखिए। और सिर्फ 2 चीज़ें हैं, और इससे आई मेकअप है, लाइनर है, आपके सब चीज़ें आराम से तर जाएंगी। लिप कैमरे का में दिखाइएगा जो साफ किया आपने, कॉटन कॉटन। कितनी सारी बेस ये जो मैंने देखें उसमें लगाई थी वो सारी इसमें निकल लग गई आई। है। मेरे हाथ भी तो साफ साफ लग रहा है। फौरन ही साफ हो गया। और मुंह साबुन से या उससे धोते हैं ना, तो आप धोते ही रहते हैं, 25 दफा पहले इसको आप जाके देखिए, मेकअप ये करता है ना। उतरिए, इसको आप इतना साफ ज्यादा कर इस्तेमाल लें, होता है। उसके बाद अपना फेस वॉश फिर बॉटल देखते कहते हैं हाय, ये तो खत्म होने वाला है। अच्छा है घर में बना बना के भाई इस्तेमाल करें। और क्या। ये देखो अभी तक उतर रहा है, हाँ वाकई। देखिए इसको मैंने अभी उतारा है और ये अभी मेकअप अच्छी तरह उतारना बहुत जरूरी है। अगर रह जाए मेकअप और तो अगर मसला होता स्किन है। बहुत ज्यादा ड्राई है कीलू या जैसी हो जाती है वरना। बिल्कुल, तो उसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल जब डालेंगे आप तो स्किन पे ना ड्राइनेस भी नहीं आएगी, और आई मेकअप या बहुत हैवी मेकअप जो है जैसे ब्राइडल मेकअप होता है, ब्राइड्स का होता है, वो भी आराम से उतर जाता है। अच्छा ये एलोवेरा जेल तो बालों में भी लगा सकते हैं बालों ना? में भी लगाते हैं, यही वाली लगा सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश एलोवेरा अच्छा मुझे जेल। एक बात तो बताएं जरा, मेरे बालों में बहुत ज्यादा वो हो गई है डैंड्रफ भी नहीं, वो क्या होती है? सिकरी सीबम नहीं वो जो एक जमने वाली जिसमें खारिश बहुत होती है। सिकरी क्या होती है वो? ड्राई है और जलता है मेरा सर ना जब मैं अच्छा, इसका पानी डालती हूँ गाना या- मेरे अपने सर में शुरू हो गया। हाँ जब पसीना आते हैं ना हल्का सा या पानी डालूंगा तो मेरा सर जलना शुरू हो जाता है। देखिए बहुत ही आसान सा पता हल नहीं है। मुझे कभी जिंदगी में नहीं हुई, पता नहीं क्यों हो गई। तुम बहुत ज्यादा डाई भी नहीं कराती हो, नहीं उससे भी नहीं हो सकता कुछ कि भी वो ना बता करें दें आप। मैं दुनिया का आसान तरीका बता देती हूँ, दुनिया में जितना सबसे आसान तरीका कि आपने रोजाना रात को बैठ के अपने स्कैल्प का मसाज करना है 10 मिनट्स के लिए, सिर्फ न्यूड फिंगर के साथ, कुछ नहीं करना है। आप तीसरे दिन देखिएगा किसी भी तरह की डैंड्रफ वो खत्म हो जाएगी। अच्छा कुछ ना लगाएं आप, और दोबारा होती नहीं। और बस ये ये जो करते जलन रहें। वलन होती है वो ये ठीक हो जाएगी, थोड़ी सी ऑयलिंग करेंगे, लेकिन डैंड्रफ अरे सब सिकरी कुछ लगा के देख लिया भाई,
लोशन डॉक्टर रोजमेरी ऑयल नहीं लगाया होगा आपने, ठीक है, या टी ट्री ऑयल, आपने मेडिसिन लगाई होंगी। Medicines नहीं लगाई हैं। मेडिसिन जो है ना ठीक होती है, करती हैं, जब आप छोड़ते हैं दोबारा आपका मसला वापस आ जाता है। मैं बड़ी परेशान हूँ। मैंने एक जगह से कलर करा लिया था, उसके बाद मेरी ये प्रॉब्लम नहीं, थी। आपने- पता इनका ब्रश में लगा हुआ था या उनके किसी ग्लिसरीन लीजिए, उसमें टी ट्री ये ऑयल लगती है क्या कहीं से? लग जाती है, लग जाती है, बस उनके ब्रश से ही लगी है मुझे। तो बस टी ट्री अब तो ऑयल brush आप भी लगा अपना लेके जाया करूंगी लेंगे। मैं। टी ट्री ऑयल लगा लेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। कौन सा? टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल है, आपने थोड़ा सा एक ग्लिसरीन और रोजमेरी भी बोला। और रोजमेरी, ये दोनों चीजें डैंड्रफ के और लिए। अच्छा ये बताएं कि infection के जिन लिए। लोगों को कुछ वो होती है एलर्जी होती है, जैसे मुझे हेयर स्प्रे से हेयर स्प्रे यूज किया और बालों में डैंड्रफ हाँ, ये मेरे भी होती है। तो वो उसके लिए भी कुछ है ऐसे यही उंगलियों से मालिश करूं और सबसे खत्म हो बेस्ट तो जाएगी? ये है कि आपने इसका रोजाना मसाज करना वो तो है, दुनिया करूंगी। में कुछ कितनी नहीं देर है। तक? आज से 5 से 10 start। मिनट 5 से 10 रोजाना। दूसरा ये कि ये जो फिंगर किसी से है, करवा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, सऊद को बोल दूंगी जरा करते हैं, फारिग बैठे हैं TV। बाल ना तो नोचें। खबरें देखते देखते करते रहेंगे, हम तो 1 घंटा भी करवाऊंगी तो खबरें देखते रहोगे, करते रहेंगे 1 घंटे तक। ये जो आपकी फिंगर है, इस पे 3 ये जो जॉइंट्स है, इस पे ब्लैक कलर से 3 स्पॉट बना दें, सही। तो हेयर डैंड्रफ, हेयर फॉलिंग, हेयर इचिंग खत्म हो जाती है। अच्छा, जरा मुझे बना के दिखाइएगा जरा। साथ में हम बांट दिया करें, हर बार हम लोग काले मार्कर लेना भूल जाते हैं। वो बैग में रखे हुए हैं, वो रहते हैं मेरे साथ, लेकिन ये कि यहाँ पे एक यहाँ पे अभी ब्रेक के बहुत देर से लोग मेरे हाथ में रिंग देख रहे होंगे, ये भी मुझे इनकी ही दी हुई रिंग है। ये जब आपके पेन के लिए है, और ये मैं अभी इस वक्त फुल मुझे यहाँ एक पेन हो रहा था तो वो दिया था, पता है ना? नहीं। हाँ, ये इसको जो है ना, आपने जैसे रोजाना मेकअप करते हैं या नहीं भी करे तो रोजाना रात को आपने इससे क्लेंजिंग करनी है, ठीक है। और स्पेशली जिनके स्पॉट्स आ रहे हैं, ये हटा दें। ये इसको मैं ग्राइंड कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा ज्यादा पकाएंगे तो खुद घुल जाता है। अच्छा, खुद घुल हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाता है, इसकी जरूरत नहीं रहती, और ये बिल्कुल क्रीमी सा इस तरह से बन जाता है, जैसे दही की तरह से। इससे रात को क्लिनजिंग करनी है, दिन में कभी भी कर सकते किसी हैं। वक्त भी कर सकते, गर्म होगा अभी। तुम्हारे हाथ पे कर दूं, आ जाओ। आइए, ये लीजिए, ये लीजिए शादिया का हाथ वॉलंटियर। इस तरह यस से, यस यस यस। ये देखिए। हाथ से लगा सकते हैं या रुई से? बिल्कुल लगा सकते हैं। कॉटन से ही लगाना है कि हाथ से नहीं, लगा हाथ सकते से भी लगा हाथ सकते से हैं, लगा सकते हैं। लेकिन क्लेंजिंग का बता रही हैं, देखिए आप। अभी इसमें भी सादी makeup हाथ आया रखो, होगा। सादी दोनों हाथ साथ रखो। साफ मुझे हो गया। वाइट लग रहा है वो वाला कुछ। इस पे भी कर देना दोनों, है ना? देखो फर्क तो पड़ता है भाई। गोरी हूँ, गोरी। इसमें दूध है, ऑरेंजेस हैं, तो ये ऑरेंज पील है, तो बहुत ज्यादा स्किन अब वाइटनिंग ये के नहीं लिए। कि सारा दूध ही खत्म कर दे घर का, बस डांटे खा रही हैं। लेकिन जो स्किन ब्लैक हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत जिनको अच्छा स्किन रैश हो जाते हैं, स्किन ब्लैक हो और ये भी बहुत प्लीज फर्क बताएं उमेराइल कि ये रेगुलर करने वाली चीजें, ये नहीं कि बिल्कुल। आपने एक दिन की, हाँ, 2 और दिन इसका की कोई छोड़ नुकसान दिया भी नहीं उसको। है। सबसे अच्छी बात ये कि घर की बनी हुई चीज है। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम डॉक्टर सैरिश के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे इन्होंने क्या किया। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। सैरिश से पूछेंगे कि इनका अभी काम कहाँ तक पहुँचा, लेकिन उससे पहले हम कुछ दिखाना चाहते हैं। सैरिश ने जो ट्रीटमेंट्स की हैं वो ज़रा हम दिखाना चाहते हैं जी, ज़रा दिखाइएगा। ये देखिए जी, ये इस तरह से की जाती हैं ट्रीटमेंट्स, और ये सारी आईब्रोज जो हैं, एलोपेशिया की पेशेंट थी। ये किस चीज़ की पेशेंट थी? एलोपेशिया मतलब एक बीमारी होती है, एलोपेशिया टोटालिस कहते हैं, जिसमें बिल्कुल उनके बाल नहीं होते आईब्रोज अच्छा। पे। तो इनको कम्प्लीटली ये देखिए, ये बिफोर पिक्चर है। ओह माय गॉड, अब दिखाइएगा, जो पहली वाली पिक्चर दोबारा दिखाएं। वाओ, बिफोर एंड ये तो आफ्टर। बिल्कुल असली वाली लग रही है ना eyebrows? वेरी नाइस। वाओ, व्हाट अ ये ब्यूटीफुल तुम्हारे अपने लग रहे हैं मुझे। इसके लिए तो आप हमें पहले गोरा कलर करें। से चूज किया था। लाइनर भी, लिप लाइनर भी बना हुआ है लिप ना? लाइनर भी एग्जैक्टली। हाँ, वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छा है। Very खाली आप ग्लॉस लगाएं और निकल पड़े। ये झवेरिया पे सकते बिकॉज ये मेरे वैसे गोरी pink चिट्टी है। गोरी चिट्टी है, ये और प्यारी लगेगी। मेरे वैसे ही पेंगे, मुझे क्या जरूरत है? नहीं, मैं कह रही हूँ और प्यारी लगोगी ना। हम लोगों को तो पहले गोरा करो पहले, उसके बाद ये वाला हाँ, करो। सही, अच्छा कलर है तुम्हारा। नहीं ना, उतना गोरा नहीं जितना वो देखो तस्वीर। भाई गोरे रंग पे हल्का सा भी स्पॉट पड़ता है ना, साफ अजीब सा नजर आता है, ना, अजीब सा हमारे लग रहे छुप होते हैं ना, हल्के भी पड़ते हैं तो साफ नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, उधर आपने कर लिया है या अभी टाइम? कर लिए। मैंने इधर ब्राइट कलर्स इसलिए यूज किए ताकि रिजल्ट जरा नजर आए। जी, चलिए। नॉर्मल मॉडल्स पे हम लाइट रिजल्ट नजर, हाँ, नेचुरल वैसे आप फेस पे करते हैं। और दिखाइएगा जरा प्लीज, जरा दिखाइएगा।
मैं देखती हूँ जरा। लोअर वन जो है वो कंप्लीट है और जो अपर वन है उसके भी आउटलाइन रहती है। अच्छा, आउटलाइन रहती अच्छा, है। 2 टेक्निक्स होती है। एक में आप मतलब कुछ लोग, जैसे भी आपने एक पेशेंट की पिक्चर देखी तो उस पर हमने बॉर्डर के साथ शेडिंग की हुई थी। सही। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें आउटलाइन नहीं चाहिए, जस्ट आप हमारी शेडिंग कर दो, लाइक लिप कलर कर दो। सही। तो इट डिपेंड्स ऑन चॉइस। ये देखिए, इस तरह से होता है। आप लाइट कलर कराना चाहें, डार्क कराना चाहें, ये आईब्रोज हैं। लेकिन ये मुझे एक बात बताएं कि इसके कराने के बाद कुछ स्वेलिंग वगैरह होती है फेस जी, में? लिप्स पे लिप्स को जब आप करते हैं तो आपको ये lip bump बताना हो जाते पड़ता है, होंगे मज़ीद। वो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है। अच्छा। लेकिन वो 2-3 डेज के बाद उसकी स्वेलिंग सबसाइड हो जाती है। सही। जी। और- लेकिन वो भी पेशेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं, वो लगता है कि उनको फिलर लग गया है जैसे। अच्छा अच्छा, ये बताएं जो आईलेट पे जो लाइनर लगता है, जी। क्योंकि मैंने देखा है किसी को करवाते हुए तो उसकी आंखें बड़ी सूज गई थी ना, बिल्कुल ही बंद हो गई थी 2 दिन के लिए। कम बहुत से कम। ज्यादा नहीं सूझती, एक थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, लेकिन होती इस है। तरह अच्छा इसमें करने वाले का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। उसको पता होना चाहिए आपने नीडल डेप्थ कहाँ तक लेके जानी है, सही। कलर कौन सा चूज करना है, नीडल की टाइप कौन सी चूज करनी है। सही। अगर आप 3 पॉइंट वाली जो नीडल है, जो मोटी वाली नीडल है, वो आप आईलिड पे यूज कर रहे हो तो फिर आप वाकई वो इस तरह करके उसको स्वेल कर रहे हो। तो सही। नीडल, मशीन, पिगमेंट सिलेक्शन, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट जरूरी होनी चाहिए। इन कलर, ठीक रफ कलर। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। सैरिश प्लीज बैठिए आप। हाँ जी, अब क्या हो रहा है मेरा हील? एक बड़ी स्पेशल सी चीज़ बन रही है। ये तो और- मुझे हल्दी नजर आ रही है। बनेगी ना, खुशबू आ रही है, हल्दी की खुशबू आ रही है। हल्दी ही है ये जी। और जो लैशेस झड़ना शुरू हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, आईब्रोज के बाद जैसे होता है कि गिर जाते हैं, उगाएंगी? उगाती हैं। मेरी है नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ। बिल्कुल, तभी हमने कहा कि इसकी एक बड़ी स्पेशल चीज़ बनती है कि हम हल्दी को जलाते हैं, सुरमा बनाते हैं, उसका बिल्कुल सुरमे की तरह राख करते हैं। सही। फिर इसको हम कैस्टर ऑयल में मिलाएंगे और वो रोजाना लगाया जाता है। अच्छा। अच्छा, जैसे अभी डॉक्टर सैरिश ने भी कहा था कि जो ब्लैक लिप्स हो जाते हैं, हाँ। लेकिन अल्लाह ताला ने तिब में और हिकमत में हर चीज़ का इलाज रखा है। बिल्कुल, बेशक। तो वो उसमें हम सहूलत के लिए हम डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन अगर जो लोग नहीं अफोर्ड नहीं जलता रही जलाना राख नहीं, बनाना। मैं फुल कर रही हूँ ओके, उसको। तो उसके लिए ये होता है कि अगर किसी के लिप्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, ब्लैक हैं, तो उसके लिए आपने करना है कि फिटकरी लेनी है 1 चमचा, उसका पाउडर बना लें, उसमें थोड़ा सा 1 रेशा 2 रेशे ज़ाफ़रान के डालें और उसको अर्के गुलाब से भिगो दें। 3-4 दिन वो भीगा रहेगा। उसके बाद आपने रोज़ाना उसको डिप करके 3-4 दफ़ा दिन में लगाना है लिप्स के ऊपर। अच्छा। अच्छा, तो उससे क्या होगा, स्किन ड्राई होगी, बिल्कुल रफ होगी और स्किन उतरना शुरू हो जाएगी। पील ऑफ हो जाएगी। बिल्कुल पूरी स्किन ऐसे पील हो जाती है, आपकी स्याही जो है ना गायब हो जाती है। बस उसमें आपने करना है कि ऑयल लगाते रहना है, ताकि वो भलाई moisture- लगाते रहना है और वो बिल्कुल स्किन जैसे होठ बिल्कुल अकड़ के और स्किन और बिल्कुल उतर जाएगी और अंदर से बिल्कुल बेबी पिंक लिप्स निकल आएगा। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि बहुत सारे लोगों को मेकअप के बाद एलर्जीज हो जाती हैं, एलर्जिक हो जाती है, स्किन पे बारीक बारीक दाने निकल आते हैं, कुछ भी लगा रहे हो रैशेस पड़ जाते हैं। रैशेस पड़ जाते हैं, खारिश होने लगती है। तो ऐसे तमाम लोग जिनको ये मसला हो, उनको करना क्या है, हल्दी लेनी है, कत्था पाउडर और कॉर्नफ्लावर, तीनों को मिला के कत्था आप पाउडर, ये जो पान वाला जो बिल्कुल सही। ठीक। नहीं तो आपको जो पान वाला जो कत्था भीगा हुआ होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा सा मिक्सचर बन गया है। जैसे किसी को एलर्जी हो, अच्छा वो मेकअप के बाद नहीं, किसी भी वजह से हो रही है, ये आपके पास बना हुआ है आपने ये 3 चीजें, हल्दी, कॉर्नफ्लोर और कत्था पाउडर कत्था लिया। पाउडर, बस इसको थोड़ा सा आपने मिलाया। एलोवेरा जेल, अच्छा इसमें शर्त क्या है कि एलोवेरा जेल फ्रेश होना चाहिए और इसको लगाना जो है आपने इवनिंग के टाइम में, तब इसको डे टाइम में नहीं लगाते हैं, दिन में शाम के वक्त या रात को लगाएंगे। इसको लगा लेंगे आधे घंटे के लिए। दिन में लगाने की वजह एलोवेरा जेल दिन में नहीं लगाना चाहिए, इसको सुन ले जी गौर से। एलोवेरा जेल हमेशा जो है मगरिब के बाद लगाना चाहिए। इसके ऊपर Skin burn हदीस करता है। मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आप इसको मगरिब के बाद लगाएं, छाँव में लगाएं, दिन के वक्त इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि स्किन बर्न हो जाएगी जैसे सादिया ने कहा, और पिगमेंटेशन हो जाएगी। ये इस तरह से मिला के लगाएंगे और 15 मिनट के बाद इसको वॉश कर लेंगे तो जो एलर्जीज़ है वो ख़त्म हो जाएंगी। और वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा किसी भी वजह से एलर्जी हो गई है तो सिर्फ हल्दी जो है 1 चाय का चमचा थोड़े से पानी में मिक्स करके पी लें।
तो एलर्जी अच्छा, यहाँ उमेराइल मुझे ये जल गई है, एक जल किसी का सवाल था, वो मैं पूछ लूँ। और आंटी ने एक कॉस्मेटिक यूज किया था जिसकी वजह से उनकी पूरी स्किन का ना इतना पोर्शन डार्क हो गया है। जी, जी। वो जहाँ जहाँ उन्होंने वो बेस यूज करी, तो ये जो आपने बताया एलर्जी के लिए, ये वो यूज कर सकती बिल्कुल है? कर सकती हैं और उससे शाम के उनको वक्त फर्क पड़ेगा शाम के वक्त? इंशाल्लाह। और ये इस्तेमाल करती ना, साथ में हल्दी जो है पानी में मिला के आपने पीना है, ठीक है। सही। तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये अब इसमें किसमें अच्छा, डाल ये हल्दी जल गई है बिल्कुल, इसको ठीक है। बिल्कुल राख बना के सुरमे की कैस्टर तरह ऑयल। इसको कैस्टर ऑयल में मिक्स करें। कैस्टर ऑयल, सही। और ये जो है ना आपने लगाना है रोज़ाना रात को सोते वक्त, आईब्रोज के ऊपर, लैशेस के ऊपर, तो इससे जो है इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाता है। कितना कैस्टर ऑयल था और कितनी हल्दी थी? इसका कोई मसला नहीं, वरना 1 टेबल स्पून जो है कैस्टर ऑयल था और 1 टीस्पून हल्दी थी। सही। और अगर रेशो अप एंड डाउन है तो कोई मसला नहीं है, मसला नहीं। इसको लगा सकते हैं। इसको आप रेगुलर लगाएं तो आईब्रोज भी वापस आ जाती हैं और लैशेस भी ग्रो करने लगती हैं। सही है। अच्छा, तमाम चीज़ें रखी हैं तो एक चीज़ मुझे याद आ गई, वो है नहीं, बच्चों को बहुत शौक होता है फेस पाउडर का। हाँ, कॉम्पैक्ट घर में हम किस तरह से बनाएं, बड़ा आसान सा है। इसमें आपने ये कॉर्नफ्लावर लिया कॉर्नफ्लावर और कोको कत्था, पाउडर। कत्था। वैसे कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, कोको पाउडर। ताकि जरा दबा लगा के चेक भी कर लें। नहीं, कोको पाउडर से आपका ये कभी खाना वो पतली नहीं बने- होगी, हर चीज में कंट्रोल खाने में पीने बना का सकते सोचती है। ये देखें आप, अब जो शेड आपने रखना है वो आपका सही। तैयार हो जाएगा। बच्चों के लिए। वेरी नाइस। आओ जरा लगा के दिखाना हाथ पे। आज की मॉडल में आज की मॉडल हमारी। ये देखें, जो आपको फेस पाउडर में जो भी कलर चाहिए शेड आप बना सकते हैं। मम्मा मेरे दोनों हाथों पे लगाइएगा ताकि एक काला ना लगे। अब ये देखें वाइट हो रहा है, इसको कलर आप थोड़ा सा डार्क करेंगे ताकि सही। इतना सॉरी मैंने की बात नहीं। अच्छा बन गया। ये अच्छा लग रहा है, देखें ये screen घर पे। में आप लगा अब ये देखें फर्क देखें तब ये देखो। लगा दे इस पे। थोड़ा डार्क कलर देखें। मैं भी ससुराल वाले देख रहा हूँ कि ये देखो ये निकली बहू बीच में से। ये ले जी। चले इसको ब्रश से लगाएं, ये आपका जो है ऑर्गेनिक नेचुरल पाउडर आपका बन बच्चे गया। खुद ही कहते हैं वाह powder यार बनाने। सही है ना, जबरदस्त। नुकसान नहीं। कह रही मेरी बेटी ना देख रही हो। आ जाए जी, थैंक यू सो मच। इतना सारा पाउडर बना रखा हो। उमेराइल के लिए बहुत सारी तालियां, इतना कुछ आपको बताया उन्होंने। सी नाइस पाउडर था। पाउडर बन गया भाई। और जी ब्रेक ले लें एक छोटी सी। ब्रेक के बाद आके गाना सुनेंगे शबी से, बहुत अच्छा गाना। पीछे से मुझे बार बार म्यूजिक की आवाज आ रही है, तड़प रहा है अजहर बजाने के लिए वो गाना मुझे। अच्छा ये है वो, और वो गाना मुझे भी बहुत पसंद है। कवाली टाइप गाना है वो, है ना? तो वो सुनेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी। और आज आपने देखा कि परमानेंट मेकअप जो होता है, आर्टिफिशियल मेकअप, वो किस तरह किया जाता है। और उम्मे राहील ने आपको बताया कि आप मेकअप से पहले किस तरह प्राइमर लगा सकते हैं, किस तरह घर में बना सकते हैं उसको। बहुत ही आसान था, इतना इजी कि, और आप लोगों ने हाथ पे लगा के भी देखा कितनी आपकी स्किन सॉफ्ट हुई कि नहीं हुई, हुई ना। उसके ऊपर आप बेस लगा के मेकअप करें तो मेकअप जो है वो डायरेक्ट आपकी स्किन पे नहीं जाता और आपके पोर्स में नहीं घुसता, आपके पोर्स को वो नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके अलावा क्लिंजर आपने देखा उन्होंने बनाया। इसके अलावा और जितनी भी चीज़ें आपने सुनी, इन्होंने जो जो चीज़ें बताई, बालों के लिए बताया, स्किन के लिए बताया, वो तमाम चीज़ें आप लोग अप्लाई करें घर में ज़रूर। और अप्लाई करने के बाद फिर हमें फेसबुक पर मैसेज ज़रूर करें कि आपने अगर उसको इस्तेमाल किया तो आपको क्या फ़र्क पड़ा, उससे कितना फ़ायदा हुआ। क्योंकि होता ही है कि हम लोग सुन तो लेते हैं चीज़ें, मेरे साथ भी अक्सर हमें बालों के, तो जब हम किसी से परेशान होते हैं ना, हम वो फिर जरूर करते हैं, वरना हम सुनते रहते हैं। कि मैंने जाके हल्दी जला के सुरमा बना के कैस्टर ऑयल में तुम मिला यही के ले जाओ ना, जरूर लगाना बना हुआ तो है। नहीं ये वाले तो यही ले ले जाओ। गए कोई, कि मेरा ख्याल है कोई ले गया ये मैं सफाई घर जाके अंदर बनाऊंगी। रखी हुई होगी। वो जिसमें मेहनत की हो ना उसमें ज्यादा आपका दिल लगा हुआ होता है कि ये रोज लगाना है आप। लेकिन मैंने तो सर में जरूर करना है। नहीं, आपने बिल्कुल टी ट्री बोला ना, टी ट्री ऑयल और रोजमेरी। रोजमेरी सही क्योंकि है। इसने खुद नहीं करना ना, मेरे भाई की शामत आनी है उनसे करवाएगी यूं करके। नहीं चले भाई, नहीं उनको आप खबरें लगा दें, हाँ और उसके बाद आप उनसे कहें हाथ दबाते रहो, कुछ भी करते रहो, ये करते रहे, बच्चों को कुछ करते रहे, वो उनको होश ही नहीं होता ना, बस उनका एक हाथ चल रहा होता है और टीवी देख रहे होते हैं। तो सबसे बेहतरीन टाइम वही होता है कि खबरें लगाएं और जो काम करवाना है करवा लें आप। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी सहरिश? मैं बताना चाह रही थी कि एक वर्ड है PMU आर्टिस्ट, परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट। तो मेरी एक एम है ये एक मेरा कि
हम सबको, जितनी भी लड़कियां जो नॉन प्रोफेशनल है या एक करियर को परस्यू करना चाह रही हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट फील्ड फॉर देम। ठीक है, वो एज अ करियर इसको ऑप्ट कर सकती हैं, और इसकी ट्रेनिंग जो है वो हम लोग अप्रैल से स्टार्ट करा रहे हैं यहाँ पे या लाहौर में? पाकिस्तान में, यानी कि पूरे लाहौर में, कराची और इस्लामाबाद, तीन जगह पे। जिसको करना है जिस तो जिसको आपको करना है कांटेक्ट तो करें। दे कैन आपका कोई कॉन्टेक्ट। फेसबुक पेज है? जी, डॉक्टर सहरिश के नाम से। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। एनरोलमेंट के लिए तो आप उनको ट्रेनिंग देंगी? एग्जैक्टली। ओके, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उम्मे राहिल भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग कुछ सवालात करना चाहते हैं उम्मे राहिल से तो कर सकते हैं, जो आपके जहन में हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म की, स्किन की, बालों की, वैसे इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, क्योंकि ये माशाल्लाह सब कुछ ही जानती हैं, हर चीज़ के बारे में इनको मालूमात है। तो आप लोग पूछ सकते हैं, अपने अपने सवाल सोच लीजिए, जब तक हम एक गाना सुन लें, है ना? तो सवाल सोचो और गाना सुने। कोई अच्छा सा मज़ेदार सा गाना सुना दो। Today I'm gonna sing मेरे रश के कमर, originally sung by नुसरत फतेह अली खान साहब। मुझे बहुत पसंद है। चलो, और तुम्हारी आवाज़ में तो और भी मज़ा आएगा। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, आगे ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया। बेजाबाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गए। बेजाबाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गए। आँख उनकी लड़ियों मेरी आँख से, आँख उनकी लड़ियों मेरी आँख से, देख कर लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया। आँख में थी हया हर मुलाकात पर, आँख में थी हया हर मुलाकात में, सुर्ख आरिज़ हुए वस्ल की बात पर, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर, ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई, काम ही कर गई, आगे ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया। जान डाल दिया है मजीद।
और जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, इतने खूबसूरत आवाज़ और इतने खूबसूरत गाने के बाद छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे और आप लोगों के जो भी सवालात हैं वो आप लोगों ने यकीनन सोच लिए होंगे। जल्दी जल्दी माइक एक दूसरे को बढ़ाते रहिएगा और मेरा हिल आपके सवालों के जवाब देती रहेंगे। इसके अलावा कोई आपका सवाल हो सैरिश से, डॉक्टर सैरिश यहाँ पे बैठी है, उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई और सवाल हो कोई भी, तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मुझसे कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। स्किन और इस चीज़ से रिलेटेड इसके अलावा कोई अगर सवाल हो तो मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। अपने अपने सवाल सोच के रखें, माइक बढ़ाते रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। सवालात की बारिश शुरू कर दीजिए। हाँ जी, किसका सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम। मेरा डॉक्टर उमराही से सवाल है कि मेरी फफी आई से इसका कोई हल बता दे मुझे। इतनी खूबसूरत लगती है पफी आई, क्या करना है थाली? हमें तो इतनी खुशी मुझे भी बहुत पसंद है। और सुबह थोड़ी पफी। अच्छा, ये सुबह नहीं, आइस के ऊपर नहीं, आइस के नीचे आ रही नीचे जो स्वेलिंग आ नीचे जाती जो है। अच्छा, किडनी वगैरह सही है? सब बिल्कुल सही। इससे ऐसा लगता है या मैं रोई हूँ या मैं बीमार हूँ इससे, और एज भी ज्यादा लगती है। ये बहुत ज्यादा तो मसला ज्यादा नहीं लगती पफी आई इससे। नहीं, इसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन आपने करना क्या है कि बादाम का तेल है, एलोवेरा जेल है, ये रोज़ाना लगाना है, पानी ज़्यादा पीना है, और एक माजून आता है माजून कुंदर, वो आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन एक दफ़ा पूरा आप टेस्ट करवाएंगे, आपका किडनी का, ब्लैडर का पूरा टेस्ट होगा। पानी कहीं ना कहीं बॉडी में रिटेन करता है, जिसकी वजह से आईज में पफी। अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है मेरा ही, जैसे किसी की पैदाइशी ऐसी होती है ना, जैसे मेरी है। देखिए, पैदाइशी एक अलग चीज़ होती है, बाद में वक्त के नहीं, साथ मेरी दो सालों में हुआ ऐसे। आपकी 2 सालों में? 2 सालों में, 2-3 अच्छा, अभी हुई है, अभी हुई है, प्रॉब्लम है ना। और इसका एक ट्रीटमेंट आता है, CO2 थेरेपी आती है, वो भी करवाते तो पफी आईज जो वो सही हो जाती है। सही हो जाती है। सही हो जाती है। अच्छा, उससे थायराइड वाली भी ठीक हो जाती है। जैसे आप बता रही है ना साउथ भाई की, वो CO2 थेरेपी करा के उनकी भी बेहतर बिल्कुल ठीक हो नहीं, जाती है। उनकी तो पैदाइशी है। नहीं, वो भी ठीक हो जाती है। सही हो जाएगी। वो भी ठीक हो जाती है। मुझे अच्छी लगती है। अच्छा। हाँ जी, दूसरा सवाल जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है, मेरे बहुत बाल उतरते हैं और मेरे इस साइड पे बाल भी नहीं है, नहीं तो है, इसका कोई इलाज बता दें। एक तो मैंने स्कार्फ पहना है, स्कार्फ की वजह से भी होता है शायद। पैच नहीं है आपका? मतलब यहाँ से बाल कर पानी खारा तो नहीं आता है आपके? नहीं, पानी ठीक मुझे आ रहा लगता है? है ये हर वक्त ये लिए रहते हैं। हर वक्त लेते हैं। उसके अलावा भी जैसे रखती मैंने एक छोटी सी चीज़ जो मैंने शुरू में बताई थी कि सर्कुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप सर्कुलेशन अगर प्रॉपर होगी तो ग्रोथ भी होगी, आपका फॉलिकल एक्टिव रहेगा। सर्कुलेशन नहीं होती है, फॉलिकल डेड हो जाता है, क्लॉग हो जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। आप जो भी ऑयल का मसाज करें, एक तो उसमें जैतून का तेल, बादाम का तेल, आर्निक का ऑयल और कलौंजी, ये 4 तेल हैं, इनको मिला के आपने लगाना है और थोड़ा सा नीम गर्म करके लगाना है। वही बात दोबारा कि आपने मसाज ज़्यादा करना है। ऑयल जो है हफ्ते में 3 बार लगाएंगे, लेकिन मसाज आपने रोज़ाना करना है। और बिराइल प्लीज वो भी बताएं कि अब हम लोग ब्रशेस यूज करने लगे, कंघा कितना Wooden, इम्पोर्टेंट है। जो wooden पहले form जो होता जमाने है, में कंघियां होती थी ना, वो लकड़ी बहुत की जो इम्पोर्टेंट कंघियां। होती, लकड़ी या कंघा, अगर आप प्लास्टिक का भी यूज करते हैं, वो आपके स्कैल्प को लेकर बकायदा आपको फील होगा थोड़ी देर बाद कि नहीं, यहाँ कुछ झंझन झंझन मची है, वो जरूर करें आप। जब आप लेटते हैं ना, अपना सर थोड़ा सा बेड से नीचे कर दें 5-7 मिनट के लिए, ताकि पूरा ब्लड का फ्लो जो है हेड की तरफ आए, तो उससे भी सर्कुलेशन बढ़ती है और फिर बालों की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो इनका पैच है उसके लिए नहीं, वो जो बिल्कुल- अभी आपने बताया भी था ना, क्या चीज़? हल्दी और लिए कुछ कह रही थी ना। वो हल्दी का था। नहीं, उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने उसका मसाज करना है। और जो तलहार मिर्च आती है, बड़ी वाली मिर्च, तलहार मिर्च ले लें, प्याज ले लें, अदरक, इसको तेल में जला लें। आपने जैतून का तेल जैतून का तेल लेना 1 कप, 1 तलहार मिर्च है, 1 प्याज है और अदरक का 1 टुकड़ा है, तीनों चीज़ें डाल के, और थोड़ी सी लौंग, ये 4 चीज़ें हो गई। आप तेल में डालेंगे, उसको पकाएंगे। जब तमाम चीज़ें जल जाएंगी, इस तेल को आपने स्टोर करना है। ये तेल आपने लगाना है और थोड़ा ज़्यादा मसाज करना है। तकरीबन हफ्ते से 10 दिन लगते हैं, बाल दोबारा निकलना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मुझे ये पूछना था कि फेस पे जो पोर्स ओपन रह जाते हैं, तो उनको बंद करने के लिए क्या यूज़ करें? उसके लिए सबसे जो फिर वही जवेरिया कहेंगे घर में नहीं होता, टोनर जो होता है, टोनर को आप लें, कॉटन बॉल से दिन में 1 दफ़ा लगा लें, तो पोर्स बंद होना शुरू हो जाते हैं। वरना टमाटर का रस जो है आधे घंटे के लिए रोज़ाना लगाएं, उससे भी पोर्स क्लोज हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा पोर्स खुले हुए हैं,
जो अंगूर का पत्ता होता है, अंगूर की बेल लगी होती है, अंगूर के पत्ते का रस निकालें और उसको रोज़ाना लगाएं 1 हफ्ते के लिए, तो पोर्स को दोबारा वो मिनिमाइज कर देता है। उसके अलावा आपके उसमें है क्या पोर्स का? सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश भी वो यूज करने peeling से अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा peeling- सा, हाँ उसमें भी पोर टाइटनिंग अच्छी हो जाती पीलिंग है। करेंगे तो भी पोर्स क्लोज हो जाएंगे, वैसे स्किन मैंने सुना है कि एलोवेरा जेल लगाने से भी टाइटनिंग बहुत आती है। फर्क पड़ता है। लेकिन oil जवेरिया प्लीज ये जरूर बार बार बोलना, जो इन्होंने पहले भी बोला था कि डे में मत लगाएं। हमारी खवातीन पता है सुनती हैं, वो दिन में लगा के चूल्हे के आगे खाने भी बना रही है। हाँ, वो तो आपकी कोई भी skin चीज़ के आप ऊपर लगाएं, बकायदा उसके काले रंग का बिल्कुल। पैच पड़ना शुरू हो जाएगा। तो आप कोई भी चीज Evening लगा के में करें तो हाँ। फर्क पड़ता है। जब हीट बिल्कुल। लगती है तो जो भी आपका केमिकल या जो भी चीज आपने लगाई हुई होती है उसका असर एलोवेरा change बना होता है। ही शाम के लिए, शाम को लगाएं और बेशक उसको रात तक लगाएं। मैं तो सर पे लगा के छोड़ भी देती हूँ, लेकिन एलोवेरा जेल शाम बहुत में, अच्छा है हाँ, बालों की बिल्कुल। ग्रोथ के लिए। बालों के लिए भी बालों मैंने की बहुत- सुना, हाँ, सब उसको सबसे ही कहा था ना कि कुछ लोग एलोवेरा भी लगाते हैं बालों मसाज में। करें तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, अच्छा आपसे कुछ सवालात बिल्कुल करना चाह रहे हैं आप ये लोग। अच्छा, मैं तो आपको मैंने सैरिश से कहा था उसके आईलैश एक्सटेंशन के लिए, लेकिन सब यही था कि वो बहुत जल्दी जो है ना गिर जाती हैं, दोबारा झड़ जाती हैं, कि आप वजू ना करें, आप मुंह हाथ ना धोएं, 5 दफ़ा तो वजू होता ही है। तो उसकी लाइफ कितनी है, कितना वो करता है? पता है क्या होता है, जो हमारे बालों की तरह जो हमारा लैश साइकिल होता है ये भी 6 वीक का होता है। ठीक है। और जो जब लोग लैश लगवा लेते हैं, जो लैश एक्सटेंशंस, तो वो उनके नोटिस में आ जाता है कि उन्होंने लैशेस लगवाई हुई है। अब नेचुरली भी हमारी लैशेस गिर रही होती है, बिल्कुल। ठीक है, तब हम उसको इतना शायद नोट नहीं करते क्योंकि निकल भी रही है, यूजुअली वो गिर रही है, फेस वॉश कर रहे हैं, गिर रही है, नहा रहे हैं, फिर भी गिर रही है। बिल्कुल। जब लैश एक्सटेंशन जो होती है वो थोड़ी एक तो साइज में, थिकनेस में लंबी होती है, वो ज्यादा नोटिसेबल हो जाती है। रहती है 6 वीक्स तक, ये से ज्यादा नहीं रहती। इसके ग्लू का फर्क नहीं होता कि अच्छा ग्लू आप लगाएंगे तो वो ज्यादा स्टे करेगी, ज्यादा नहीं, उसकी life आजकल बढ़ जितने जाएगी। भी ग्लूज हैं जो मेडिकल ग्रेड स्ट्रेंथ के आते हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसमें एक माइल्ड वाली होती है जो जिसको जैसे होता है कि हमें जस्ट 1 मंथ के लिए चाहिए या 2 वीक्स के लिए चाहिए, फिर आप माइल्ड वाली यूज करते हो। जो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लू है वो भी 6 वीक्स तक, लेकिन ना आपकी नेचुरल लैश पे लगती है, कहीं और तो लगती नहीं, ना रूट पे लगती है, आपकी नेचुरल लैश। जब नेचुरल लैश ने 6 हफ्ते के अंदर अंदर गिरना है तो एक्सटेंशन ने भी गिर 6 जाना हफ्ता है या उसके 6 साथ। महीना? 6 हफ्ते, 6 हफ्ते, इट जस्ट लास्ट फॉर 6 वीक्स, क्योंकि नेचुरल वो मैं वही बता रही हूँ ना कि आपकी अपनी भी जो है ना 6 हफ्ते के अंदर गिर के नहीं अच्छा, आती सारी है। चीजों के कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? अगर आप प्रॉपर प्रोफेशनल से लगा रहे हैं तो साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप किसी गलत इंसान से लगवा रहे हैं, किसी अनट्रेन्ड लड़की से लगवा कभी रहे हैं कभी या जो technician से- ट्रेंड होता है उनसे भी हो जाती है ना गलती, हाँ, तो फिर इंसान वो है। एक ह्यूमन एरर तो हमेशा एग्जिस्ट करता है, हर फील्ड में करता है। उसमें ये कि ग्लू की उसमें क्वांटिटी आपने देखनी है कि कितनी लगानी है, आपने लैशेस की थिकनेस सेलेक्ट करनी है बाय सीइंग योर नेचुरल लैश। आप बिल्कुल उस तरह भी नहीं करना कि आपकी लैश का इतना वेट ना हो और आप बहुत ज़्यादा थिकनेस वाली लैश उस पर लगा दो, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैटर करती है। वजू का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे वही बात है जवेरी, एक छोटी सी बात मैं अक्सर शोज में करती हूँ कि जितने शोज होते हैं अवेयरनेस के लिए होते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं अपने घर में उनका क्लिनिक भी बन जाता है, सैलून भी बन जाता है। Exactly. और उसी वजह से बहुत सारे इसके लोग कर भी रहे हैं ऐसा। यही हो रहा है कि जी हमने देखा था हमारे पास डायरीज बनी हुई है, लेकिन हर चीज घर में करने की बहुत सारे नहीं लोग होती। ऐसे भी हैं जो डॉक्टर बने थे सदियों पहले, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी, अचानक उनको याद आया कि हम डॉक्टर हैं, हम डॉक्टर हैं, और फिर वो पैसे कमाने के चक्कर में ये तमाम चीजें घर में शुरू करी, लेकिन उनको प्रैक्टिस नहीं है इन चीजों की। प्रैक्टिस नहीं है और ना इंजेक्ट करने की प्रैक्टिस है, ना किसी और चीज की प्रैक्टिस है। इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप जब भी जाएं किसी प्रोफेशनल के पास जाएं और कुछ भी करने से पहले कंसल्ट जरूर करें कि आप करवा क्या रहे हैं, प्रोफेशनल उसका आता कितना है, ये सब चीज़ें बहुत प्लीज इंपॉर्टेंट है। इसमें ना कुछ चीजों में ना पैसों को नहीं देखा करें, आप पैसा जमा करें। अगर आपको शौक है अपनी ब्यूटी से रिलेट किसी भी चीज का शौक है तो पैसे को जमा करें, पूरे साल बेशक आप उसको जमा करें, फिर एक सही बंदे तक पहुंचे, ना कि आप वो जो 20-20, 40-40 हजार या 10-10 हजार रुपए लगा के इतना सारा पैसा खर्च करेंगे, एक चीज खराब हो रही है उसको ठीक करना, उसको खतरा है ठीक- हाँ, तो बेहतर है कि पैसे जमा करके सही बंदे के पास जाए, वो ज्यादा सही रहता है। अच्छा, एक और सवाल भी ये लोग करना चाह रहे थे कि क्या ये जो स्किन ये जो परमानेंट मेकअप होता है तो क्या वो उससे कोई कैंसर का खतरा होता है? लोग कहते हैं कि कैंसर हमने ऐसा सुना है, मतलब नहीं, आपको ऐसा पता है कुछ नहीं है, पाकिस्तान में कैंसर का कोई खतरा नहीं अगर ऐसा होता तो जितने टैटूज बना के घूम रहे हैं सबको कैंसर हुआ होता। अल्लाह ना करे। ये तो देखिए ना, हम सिर्फ लिप्स या आईब्रोज को कर रहे हैं या एक स्मॉलर एरियाज हैं, बाहर तो कितने क्योंकि western, इसमें तो कौन पूरी से पूरी स्किन तक body- जाता है? स्किन की 7 लेयर्स होती है ना,
तो ये कौन सी लेयर तक जाता है? सेकंड लेयर तक। सेकंड लेयर बस। इट्स वेरी सुपरफिशियल, इट्स मोर जब भी वो जल्दी खत्म भी हो जाता है ना। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए हमें मेकअप के साथ नहीं जाना, हम कैसे छुपाएंगे उसको? नहीं वो तो फिर Makeup आपको natural नेचुरली होता है। ब्यूटी बन गई ना, वो तो और नेचुरल ब्यूटी बन नेचुरल गई। ब्यूटी बन जाएगी। आपको सब जब रोज आप अपने आप को शीशे में वो वाली आईब्रोज या वो वाले लिप कलर के साथ देख रहे हैं तो आप यूज्ड टू हो जाएंगे। हाँ, और लोग भी यूज बहुत डार्क नहीं ना, बहुत लाइट। बहुत लाइट और मोर नेचुरल। हाँ अच्छा, मैंने तो देखा है वैसे वहाँ पे अमेरिका हम जाते हैं, अमेरिका वहाँ पे तो में, लोग जर्मनी पता में नहीं बहुत क्या है। क्या कराया हुआ होता है और देख रहे और होते हैं दूसरा है कि बाहर मुल्कों में लोगों के पास इतना क्योंकि टाइम नहीं है नेल एक्सटेंशंस करवाना, प्रॉपर इन्होंने मेकअप्स कराया था क्योंकि वहाँ इतनी टफ लाइफ है। मुझे लगता है 7 बजे तो पूरा जर्मनी सो जाता है और सुबह के 5 बजे उठ जाता है। हाँ अमेरिका में भी ऐसे ही है। उन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। लेकिन मैंने एक सिर्फ चीज weekends बड़ी होते नोटिस हैं। की है वहाँ पे कि वहाँ जो भी लोग हैं, हाँ। चाहे वो स्कूल जाने वाली लड़की हो, बिल्कुल। कॉलेज जाने वाली लड़की हो, किसी स्टोर पे काम करने वाली कोई खातून हो, किसी एयरपोर्ट पे बैठने वाली खातून हो, या जो भी जिस जगह पे भी जो भी जॉब करने वाले लोग हों, वो इतना अपने आप को तैयार करके जाते हैं बिल्कुल। कि आप उनको देख के ही जो है ना Fresh हो दिल जाते खुश हो जाता है। और हम अपने आप को देख लेते हैं, हम तो भाई निकले शॉपिंग के लिए, हमने क्या पहना हुआ है, ये कितने अच्छे Seriously। यूनिफॉर्म में भी हो, वो उनके बाल इतने प्रॉपर बने हुए होते हैं, प्रॉपर उनका मेकअप हुआ हुआ होता है, हर चीज चाहे लाइट किया हुआ हो, लेकिन प्रॉपर तैयार होते हैं वो लोग। मैंने देखा है नील कलर लगा हुआ है, हर चीज बिल्कुल अप टू डेट रखा हुआ मुझे है याद अपने आप है जवेरिया, मैं लाहौर एयरपोर्ट पे थी और नबीला क्योंकि मेरी टीचर है, मुझे लाने वाली वो है, तो मेरी उनकी मुलाकात हो गई और उन्होंने बकायदा मुझे इग्नोर करके आगे चली गई। तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ कि मतलब मैंने सलाम किया और उन्होंने मुझे यूं करके इशारा किया। उसके बाद उन्होंने मुझे कराची में तो कॉल करके कहा सादिया से कहीं मुझसे मिलना है। मैं गई, कहेंगे सादिया यू आर ए स्टार, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको देख के सीखते हैं, आप क्या पहन के घूम रही थी। मैं कहा मतलब ना आपके मुंह पे लाइट मेकअप था, ना आपके प्रॉपर बाल बने हुए थे, ना आपकी प्रॉपर ड्रेसिंग थी। मतलब मैं इतनी शर्मिंदा हुई उस वक्त कि मैंने जबकि पजामा टी शर्ट, मतलब एक एज होती है, नहीं दिल करता हर वक्त आपका मेकअप करने का। और मैं भागती हुई एयरपोर्ट पहुंची थी कि किसी तरह मैं फ्लाइट कैच कर लूं, लेकिन जो मुझे वो उस दिन की डांट पड़ी है ना, उसके बाद से मैं तैयार होकर जाती हूँ, उसको मैं लिपस्टिक तो जरूर लगा लेती हूँ। नहीं बिल्कुल ठीक अच्छा, बात। मैं ये पूछना चाह रही थी इनसे कि ये जो आप लिप्स पे जो कलर देते हैं या आउटलाइन बनाते हैं, तो जिन लोगों के बहुत डार्कर लिप्स होते हैं, वो कलर का डिफरेंस कितना ज़्यादा आता है? आपके क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं, टेक्निकल है। जिनका डार्कर होता है ना, एक ब्लैक आउटलाइन वाली अपीयरेंस, उसको थोड़ा सा हमने डार्क कलर करना होता है। उसमें हम नेचुरल पिंक पे नहीं, शी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं इसकी तरह नेचुरल पिंक लिप्स हो जाए मेरे, इस तरह से नहीं हो सकता। उसको बताना पड़ता है कि आपकी जो कंटूरिंग लाइन है ये थोड़ी सी डार्कर कलर में आएगी, रेडिश की कोई लाइट टोन। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप जो हैं आईब्रोज का कलर चेंज करती हैं, आप उसके ऊपर पहले ऑरेंज डालती हैं, फिर उसके बाद तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें भी इस तरह कर सकते हैं, बट लिप में जो कलर होती है ना, वो रिटेन इस तरह से नहीं होता। सेकंड थर्ड सिटिंग में हम यूँ कर सकते हैं। फर्स्ट सिटिंग में आपको ब्लैक कलर को कंसील करना बहुत मुश्किल है ना, बहुत डार्क कलर की हम बात कर रहे हैं। उसके लिए पहले आप डार्कर वो डालेंगी उसके अंदर पिगमेंट। सेकंड सिटिंग में लाइक यानी कि जब पर्पलिश से होंठ हो जाते हैं, अजीब अजीब से कलर होता है होंठों का। डिस्कलरेशन होती है ना, जिनके डार्कर लिप्स होते हैं उनकी जो कंटूरिंग वर्मिलियन बॉर्डर होता है वो बहुत ज्यादा डार्क होता है। सही सही। अच्छा जी, आज का प्रोग्राम यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको पता चली जो कि हमने भी पहली दफा सुनी, आपने भी पहली दफा सुनी Informative था होंगी। आज का शो हाँ, हमारे लिए बिल्कुल। बड़े इन्फॉर्मेटिव था, बहुत बिल्कुल सारी जी। चीजें हमें आज पता चली। आज पता चली है। तो जी टाइम खत्म हो गया है। थैंक यू डॉक्टर सैरिश, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फराह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सादिया, तहरीम, मेराहिल, बहुत शुक्रिया आपका। और आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने गाना आज सुनाया हमको। और प्रोग्राम का वक्त खत्म, गाना नहीं सुन सकते? सुन ले। थैंक यू। तो एक छोटा सा गाना और उसके बाद हम जाएंगे अपने घर, आप जाएंगे अपने घर। हमारी तरफ से फिर अल्लाह हाफ़िज़। आँखों से जब भी हो तेरी यादें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, तो जी पुकारे पुकारे तुझे, दुनिया पीछे ये हम हैं आगे, दिल हारे पुकारे
सुन प्यारे लगा लूं गले सो जा रे तू गा रे सुन तेरे बिना जिंदगी लागे सजा तेरा साथ हो ये सजा लागे सजा तो बढ़ते जाए ये रास्ते सारे दुनिया पीछे के हम हैं आगे दिल हारे पुकारे तुझे मन जा रे मनाने मुझे सुन जा रे लगा लूं गले खो जा रे पुकारे संग